everyone, this is Chandni Dhanani welcoming you to Magnet Brains, and in today's video we are going to see what are the different ways to say yes. अब देखो कभी भी कुछ भी होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको किसी का कॉल आया, आपके फ्रेंड का कॉल आया और उसने बोला कि भाई ऐसी ऐसी बात है, आई नीड योर हेल्प, तो क्या यू वुड लाइक टू हेल्प मी, तो हम सीधे सीधे बोल देते हैं येस, ठीक है। या फिर आपसे किसी ने बोला, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई ऑफिस में कॉल आता है या बॉस बोलते हैं यू नीड टू कंप्लीट दीज फाइल्स, आप बोलोगे येस। सिमिलरली एनी अदर सिचुएशन जहाँ पे भी आपको हाँ बोलना है, आप सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड येस ही जानते हो, बिकॉज ऑब्वियसली हम बचपन से यही सुनते आ रहे हैं, राइट। बट देर आर डिफरेंट वेज जिससे आप येस को भी बोल सकते हो, डिपेंडिंग कि क्या आपका उस वक्त सोचना है रिलेटेड टू दैट सिचुएशन। आप बहुत खुश हो अगर आपको कोई काम करने को बोला गया है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे बोला आप किसी स्कूल में हो या आप ऑफिस में हो और आपसे बोला, सपोज एक स्कूल की कंडीशन लेते हैं, जैसे हमारा स्कूल जो है वो किसी ट्रिप पे जा रहा है एंड वी वांट समवन जो कि रिप्रेजेंट करे हमारे स्कूल को, तो वुड यू लाइक टू डू इट, आपसे पूछा जाए, ऑब्वियसली किसको नहीं पसंद आएगा, राइट। तो आप खुश हो जाओगे, अरे वाह मुझे भेज रहे हैं, तो आप वहाँ पे सिर्फ बोलोगे येस, तो वो आपकी खुशी नहीं दिखाएगा, राइट। तो कुछ ऐसा बोलना जिससे आपकी एक्साइटमेंट, आपकी खुशी दिखे, वहां पर आपको येस का कोई दूसरा वर्ड यूज करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर आपको ऑफिस में आपके बॉस ने बोला कि फॉर दिस मंथ वी हैव सिलेक्टेड यू एज द टीम लीडर, हम चाहते हैं तुम टीम को लीड करो, वुड यू लाइक टू डू इट, ऑब्वियसली यू वुड, या लीडर कौन नहीं बनना चाहेगा। तो आप वहां पे भी कुछ ऐसा बोलोगे येस के अलावा जो कि आपकी खुशी को इंडिकेट करे, कन्वे करे टू योर बॉस। बट आप क्या बोलोगे, येस सर, या थैंक यू बोल दोगे ज्यादा से ज्यादा, राइट। बट येस देर आर डिफरेंट वेज जिससे आप ये वर्ड येस यानी जो हाँ बोलना है उसको बोल सकते हो। और इससे क्या होगा, ऑब्वियसली आपके पास और तरीके होंगे, आप वैसे साउंड नहीं करोगे जैसे हर कोई साउंड करता है, भाई सभी येस बोलते हैं। बट इफ यू वुड नो डिफरेंट वर्ड्स, दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू टू काइंड ऑफ इम्प्रूव योर सेंटेंस फॉर्मेशन, also to improve your speaking skills, also to form a good impression on the person कि अरे वाह इसको पता है ये क्या वर्ड था, कितने अच्छे से बोला है इसने, इस तरीके से, क्लियर। तो हम ऐसे ही कुछ डिफरेंट वेज देखेंगे, कुछ सिचुएशंस कंसिडर करेंगे कि भाई इस वर्ड को आप कहाँ यूज कर सकते हो, इसका मतलब क्या है, एंड देन वील ऑल्सो सी अ सेंटेंस फॉर्मेशन, ताकि थोड़ा हेल्पफुल हो जाए कि भाई बोलना कैसे है इसको, क्लियर। ऑलराइट, अब ये जो वर्ड्स होते हैं ना येस के, इनका मीनिंग खुद ही वर्ड से ही क्लियर हो जाता है, तो आपको ज्यादा अच्छे समझ आ जाएगा इसको कब यूज करना है। जैसे पहला वर्ड है अग्रीड। अग्रीड मतलब मान लेना, किसी व्यू पॉइंट से अग्री करना। सो इफ यू हैव द सेम ओपिनियन अबाउट व्हाट समवन हैज जस्ट सेड, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके यहाँ पे कोई मीटिंग चल रही है, जैसे हम एक स्कूल की कंडीशन कंसिडर करें, कोई मीटिंग चल रही है टीचर और स्टूडेंट्स की, टीचर इज लाइक कि आई थिंक दैट फॉर दिस ईयर वी शुड काइंड ऑफ ट्राई दिस एक्टिविटी इन आवर एनुअल फंक्शन, ताकि हम अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाए अपने स्कूल को, ठीक है। अब आप लोगों से पूछा जा रहा है, सो मैक्सिमम स्टूडेंट्स बोलेंगे यस मैम, वी ऑल्सो थिंक सो, यस मैम इट्स अ गुड आइडिया, तो यस यस बोलोगे, राइट। बट यू कैन से अग्रीड, यानी वी टोटली अग्री दैट आपका जो पॉइंट है वो बहुत ज्यादा वैलिड है। सिमिलरली कोई बॉस के साथ मीटिंग चल रही है, बॉस हैज कम अप विद अ न्यू आइडिया, उन्होंने कुछ बोला कि देखो ऐसा ऐसा मैं सोच रहा हूँ, हमारे प्रोडक्ट का ये लोगो या फिर ये जो टैगलाइन है उसको इस तरीके से हम चेंज करते हैं। इंस्टेड ऑफ सेइंग यस सर वी शुड डू इट, यस सर आई लाइक द आइडिया, आप क्या बोल सकते हो, अग्रीड, क्लियर। तो कभी भी आपको अग्रीड वर्ड कैसे यूज करना है, जब आप 100% मानते हो कि सामने वाले ने जो कुछ भी बोला है वो आपके हिसाब से भी बिल्कुल सही है। सो इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग यस, अग्रीड इज अ वेरी गुड वर्ड। कैसे यूज करना है वो भी बता दिया, क्लियर। ऑल राइट, नेक्स्ट वन इज ऑल राइट। अभी जो मैंने बोला, जो मैं कुछ ज्यादा ही ऑल राइट बोलती हूँ अपने वीडियोज में, राइट। तो ऑल राइट का मतलब क्या है, खुद ही वर्ड बता रहा है, यानी सब कुछ बिल्कुल सही है, राइट। सो टू एक्सप्रेस अग्रीमेंट और एक्सेप्टेंस, सो अगर आपको बताना है कि हाँ यू अग्री विद द पॉइंट, अग्रीड वर्ड नहीं यूज करना, डोंट वरी, आप ऑल राइट वर्ड यूज कर लो। सिमिलरली आपको बताना है कि यू एक्सेप्ट द थॉट, या आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, ठीक है, कि वुड यू लाइक टू डू इट, यू विल बी लाइक ऑल राइट आई विल डू इट, ठीक है। तो इस तरीके से ऑल राइट वर्ड इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स जो सबको पता है ये वर्ड, बट यूज कब करते हो आप, कभी भी नहीं। यूज सिर्फ येस को करते हो, बस एक प्यारा सा बढ़ा के रख लिया है येस का वर्ड, एंड यू यूज इट एवरीवेयर। सो व्हेन यू आर लाइक कि आपको लगता है कि येस यू आर ऑल रेडी टू डू इट, आप बिल्कुल सही हो, आपको लग रहा है कि हाँ ये टास्क मैं करूंगा, या यू अग्री विद द पॉइंट जो भी सामने वाले ने बोला है, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर द वर्ड ऑल राइट। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट वन इज बाय
ऑल मीन्स। बाय ऑल मीन्स मतलब तरीके, ठीक है, तो किसी भी तरीके से, या फिर आप ये बोल सकते हो ऑल मीन्स है तो कुछ भी हो जाए, आई एम गोना डू इट, ठीक है। सो यूज फॉर पोलाइटली अग्रीइंग विथ समवन। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने बोला दैट वी हैव दिस न्यू प्रोजेक्ट, वुड यू लाइक टू काइंड ऑफ गिव योर इनपुट्स, या वुड यू लाइक टू डू ओवर टाइम, या तुम इसमें अपना कुछ इन्वेस्ट करना चाहोगे, तुम इस पे काम करना चाहोगे, आपसे पूछा, यू विल बी लाइक येस आई विल डू इट, ठीक है ना, येस ही बोलोगे। बट इफ यू फील कि आप इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक हो, यू आर लाइक वेरी मच एक्साइटेड, और आप इस चीज़ को कैसे भी करके कंप्लीट करना चाहते हो, तो आप यूज़ कर सकते हो वर्ड बाय ऑल मीन्स। क्लियर? सो अगर आपको बोलना है, जैसे येस बोलना है, अब अपन येस वाला सेंटेंस कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू वुड लाइक टू से येस आई विल डू इट, तो उसकी जगह आप क्या बोल सकते हो, बाय ऑल मीन्स आई एम गोइंग टू डू इट। क्लियर? तो इस तरीके से बाय ऑल मीन्स का भी यूज कर सकते हो इंस्टेड ऑफ जस्ट यूजिंग द वर्ड येस। नेक्स्ट वन इज नो डाउट। ऑब्वियसली खुद ही बता रहे हैं, मतलब कोई शक ही नहीं है हमको, हम तो डेफिनेटली काम करने वाले हैं। या फिर आपसे किसी ने पूछा कि हाउ डिड यू लाइक माय व्यू पॉइंट, क्या आप अग्री करते हो सामने वाले से कि हाँ ये बिल्कुल सही बोल रहा है, तो यू वुड से नो डाउट अबाउट इट। या फिर कोई आपसे पूछ रहा है आर यू गोइंग टू डू दिस, तुम कर रहे हो क्या भाई, पूरा डेकोरेशन का जिम्मेदारी तुम ले रहे हो क्या, एंड यू आर लाइक नो डाउट, मतलब आई एम डेफिनेटली गोइंग टू डू इट। क्लियर? तो आपको सिर्फ येस बोलने की जरूरत नहीं है, यू कैन गो फॉर दीज वर्ड्स, दैट इज नो डाउट, विच मीन्स टू से इट इज डेफिनेटली ट्रू। क्लियर? तो आप yes का यूज कहाँ कहाँ करते हो, या तो ये बताने के लिए कि यू अग्री विद समवन, कि हाँ भाई जो भी आपने बोला वो सही है, या फिर आप yes इसलिए बोलते हो कि आपने एक्सेप्ट कर लिया है उस काम को, या आपने उस थॉट को एक्सेप्ट कर लिया है, हाँ ठीक है मैं करने वाला हूँ। तो आप दोनों ही जगह यूज करोगे ये वर्ड नो डाउट व्हेन यू वांट टू टेल कि हाँ मुझे कोई डाउट नहीं है, आई एम ऑल क्लियर, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, या फिर आप ये बोलने वाले हो नो डाउट आई एम ओनली गोइंग टू डू इट, मतलब मैं 100% इस काम को करूंगा। सो दोनों ही जगह आप इस नो डाउट को यूज कर सकते हो। डन? ऑलराइट। नेक्स्ट वन इज सर्टेनली। नो डाउट का मतलब 100% श्योर हो, 100% श्योर के लिए ही वन वर्ड होता है सर्टेनली, यानी टू एक्सप्रेस कंप्लीट अग्रीमेंट विथ समथिंग दैट हैज जस्ट बीन सेड, यानी कुछ भी अभी अभी बोला है और आप 100% अग्री करते हो उस पॉइंट से, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर द वर्ड सर्टेनली। जैसे अगर आपसे किसी ने बोला कि दिस इज़ माई व्यू पॉइंट, कुछ भी ऐसा डिस्कशन चल रहा है, स्कूल में भी कोई डिस्कशन चल रहा है, लाइक एन फंक्शन है, आपका एक ग्रुप है, एक कोई लड़की है या लड़का है जो लीडर है, एंड वो अपना व्यू पॉइंट रखते हैं कि भाई अपन ऐसा ऐसा परफॉर्मेंस करते हैं, ये थीम रखते हैं, ये मैसेज कन्वे करेंगे, एंड यू फील कि हाँ बिल्कुल 100% सही है, इंस्टेड ऑफ सेइंग येस आई अग्री विथ यू, येस इट्स अ गुड आइडिया, आप क्या बोल सकते हो, सर्टेनली। ठीक है? इसका मतलब आप 100% अग्री करते हो विद दैट व्यू पॉइंट। ऑल्सो अगर आपको लगता है, आप बोलने वाले हो कि हाँ सर्टेनली आई एम गोइंग टू डू इट, इसका मतलब क्या हुआ, आप नॉर्मली बोलते हो येस आई विल डू इट, येस आई विल टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी जगह क्या बोलो, सर्टेनली आई विल डू इट, यानी कि 100% में काम करने वाला हूँ। डन? ऑलराइट। नेक्स्ट वन इज कंसिडर इट डन। अब जैसे कोई काम दिया जाता है आपको करने के लिए, एंड आपको बोला कि संभाल लोगे ना, मतलब देख लोगे ना, तो आप क्या बोलते हो, अरे ऐसा समझो हो ही गया, ऐसा बोलते हैं हम हिंदी में, उसी के लिए हम इंग्लिश में बोलते हैं कंसिडर इट डन, मतलब ऐसा मानो कि काम हो ही गया, मैं कर लूंगा पूरा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जस्ट चिल। ठीक है? सो टू से दैट वन विल ग्लैडली डू समथिंग दैट ही और शी हैज बीन आस्क्ड टू डू। तो आप कंसिडर इट डन से क्या बता रहे हो कि आप बहुत खुश हो उस काम को करने के लिए, और आप खुद ही अपनी एक मन मर्जी से विलिंगली कर रहे हो उस काम को, एंड दैट इज समथिंग जो येस वर्ड से कन्वे नहीं होता। येस क्या होता है, आपकी मर्जी हो या ना हो, आप तो भी नॉर्मली येस बोल दोगे, ठीक है, उस वक्त चेहरा बता देगा, बट ये अगर आप सिर्फ येस वर्ड यूज करोगे तो उससे आप अपना इमोशन नहीं कन्वे कर पाते हो। बट डेफिनेटली इफ यू यूज द वर्ड कंसिडर इट डन, इसका मतलब आप खुद ही मतलब पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, आप विलिंगली कर रहे हो कोई काम, आप बहुत खुश हो उसको करने के लिए, दैट इज व्हाट इज मेंट बाय कंसिडर इट डन। डन? ऑलराइट। नेक्स्ट वन इज डेफिनेटली। अब आप सर्टेनली यूज करो, डेफिनेटली यूज करो, एक ही बात है, दोनों का ही मतलब एक होता है। इवन नो डाउट का भी मतलब वही है, इट्स जस्ट दैट आपको डिफरेंट वर्ड्स मिल जाएंगे दैट यू कैन यूज। तो डेफिनेटली वर्ड तो फिर भी लोग यूज कर लेते हैं जब हम बोलते हैं कि हाँ 100%। ठीक है? जैसे अगर आपसे किसी ने बोला कि डू यू थिंक दैट दिस इज अ गुड आइडिया, एंड यू आर लाइक डेफिनेटली, मतलब आई एम 100% श्योर कि बिल्कुल ये सही है। किसी ने बोला कि मुझे लगता है कि तुम्हें इस प्रोजेक्ट पे काम करना चाहिए, इस पेपर को ऐड करो, ये इन्फॉर्मेशन डालो, तुम्हें बहुत अच्छे से इस
एंट्रेंस के लिए और ज़्यादा प्रेपरेशन करनी चाहिए और ज़्यादा आवर्स बढ़ा देनी चाहिए, कुछ भी बोला किसी ने, एंड यू अग्री विद देम 100%, तो आप बोल सकते हो डेफिनेटली यू आर राइट, डेफिनेटली आई एम गोइंग टू डू इट, इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग यस यू आर राइट, यस आई विल डू इट। ठीक है, तो सिर्फ यस 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 यूज करने की जरूरत नहीं है, यू कैन ऑल्सो गो फॉर द वर्ड डेफिनेटली, जिसका मतलब क्या है, विदाउट डाउट टू एक्सप्रेस अग्रीमेंट और सेइंग यस। सेइंग यस तो हर किसी में आ जाएगा, जितने भी वर्ड्स हम पढ़ रहे हैं, तो आप अग्री कर रहे हो, आपको कोई डाउट नहीं है, आप 100% श्योर हो, हर जगह आप यूज कर सकते हो वर्ड डेफिनेटली। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट वन इज ग्लैडली। ग्लैड होना मतलब बहुत खुश होना, राइट। तो जब हम कभी ऐसा बताना चाहते हैं कि आप बहुत खुशी खुशी वो काम कर रहे हो एंड आप नॉर्मली यस बोल दोगे तो उससे कन्वे नहीं होगा दैट यू आर वेरी हैप्पी टू डू इट, तो वो चीज़ कन्वे करने के लिए दैट यू आर वेरी हैप्पी, यू आर ग्लैड, तब आप यूज़ कर सकते हो सीधा सीधा वर्ड ग्लैडली। जैसे लोग हैप्पीली भी यूज़ करते हैं कि भाई खुशी खुशी हम ये काम करेंगे, बट ज़्यादा अच्छा वर्ड क्या साउंड करता है, ग्लैडली। सो यूज्ड फॉर पोलाइटली अग्रीइंग टू अ रिक्वेस्ट और एक्सपेक्टिंग एन इन्विटेशन, यानी कि ये होने वाला है यहाँ पर मतलब कि आप कभी भी जैसे आपको किसी चीज़ के लिए अग्री करना है, आपको येस बोलना है, आपने वर्ड बोल दिया ग्लैडली, यानी मैं बहुत खुशी खुशी ये काम करने वाला हूँ, सो यू एक्सेप्टेड इट। सेकेंड थिंग, जब आप ये बोलना चाह रहे हो किसी को कि जैसे आपको किसी ने इन्विटेशन भेजा है, जैसे हम यहाँ बोल रहे हैं ना एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, किसी ने आपको इन्विटेशन भेजा कि हमारे यहाँ बर्थडे पार्टी है या फिर हमारे इनॉग्रेशन है, बहुत अच्छा लगेगा अगर आप आओगे, सो इंस्टेड ऑफ सेइंग यस वी विल कम, आप बोलोगे ग्लैडली वी वुड लाइक टू कम। ठीक है, यानी कि खुशी खुशी हम आना पसंद करेंगे। सो दिस इज हाउ आप अग्री कर रहे हो, आप यस बोल रहे हो, आप एक्सेप्ट कर रहे हो, हर जगह वर्ड यूज कर सकते हो ग्लैडली। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट वन इज आई एम ऑन इट। अब ये दो तरीकों से यूज कर सकते हो। आई एम ऑन इट मतलब किसी पे आपका काम चल रहा है, राइट, तभी आप ऐसे बोलोगे सो आई विल टेक केयर ऑफ द सिचुएशन, या फिर ऑलरेडी आई हैव स्टार्टेड डूइंग इट। अब यहाँ आपको येस की तरह समझना है, तो अगर आपसे किसी ने बोला कि वी डोंट हैव लाइक मच मैन पावर, मैन पावर मतलब ज़्यादा लोग नहीं हैं काम करने के लिए, सो वी थिंक यू शुड डू इट, तो आप क्या बोलोगे, अगर आपको लगता है कि ठीक है 100% मैं करने वाला हूँ ये काम, तो यू विल बी लाइक आई एम ऑन इट, यानी आई विल टेक केयर ऑफ द सिचुएशन, आई विल टेक केयर ऑफ द प्रोजेक्ट। ऑल्सो अगर आप ये बोलना चाह रहे हो कि मैंने ऑलरेडी इस पे काम करना स्टार्ट कर दिया है, मैं ही तो कर रहा हूँ उस पे काम, देन ऑल्सो यू कैन से आई एम ऑन इट, यानी मैं ऑलरेडी उस पे काम कर रहा हूँ। सो अगर येस के टर्म्स में यूज़ करना है तो इसका मतलब यही हुआ, जब आप बोल रहे हो कि हाँ मैं ये जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रोजेक्ट है, कुछ भी है, मैं खुद करने के लिए रेडी हूँ और मैं करने वाला हूँ, मतलब लीव इट ऑन मी, तो आप बोल सकते हो आई एम on it. Done? All right. Next one is of course. Of course is the word जो बहुत लोग यूज करते हैं, commonly यूज किया जाता है, and also this is used like in place of yes. कैसे? Used to give or emphasize agreement. जैसे अगर किसी ने बोला कि do you think that क्या बोले, जैसे कोई किसी ने बोला कि कोई मैच चल रहा है, ठीक है, दो टीम्स के बीच में, एंड किसी ने बोला डू यू थिंक इंडिया इज गोइंग टू विन दिस टाइम, और आपको लगता हो भाई 100% वही जीतेगी और कौन जीतेगा, सो यू कैन से ऑफ कोर्स इंस्टेड ऑफ सेइंग यस इट्स गोइंग टू विन, बिकॉज यस तो हर कोई बोलता है, सो यू कैन यूज द वर्ड ऑफ कोर्स देयर। ऑल्सो अगर किसी ने बोला डू यू थिंक दैट वी विल बी एबल टू फिनिश दिस वर्क ऑन टाइम, आप यस बोलोगे, उसकी जगह बोल दो ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू डू इट। तो ऑफ कोर्स जो है ना वो एक सेंस ऑफ बोल सकते हो एक 100% श्योरिटी भी कन्वे करता है, सॉर्ट ऑफ यहाँ पे एक एम्फोसिस मिलता है वर्ड्स को, एक स्ट्रेस ले करते हो ऑन द पॉजिटिव साइड कि ऑफ कोर्स इट्स गोइंग टू हैपन लाइक दिस। ऑल्सो नेगेटिव साइड पे भी देखते हैं, बट अभी हम यहाँ पे येस के लिए पढ़ रहे हैं, सो डेफिनेटली कंसिडर दिस ऑफ कोर्स वर्ड व्हेनेवर यू वांट टू से येस फॉर अग्रीइंग, फॉर काइंड ऑफ गिविंग योर ओपिनियन वेयर यू आर 100% श्योर, तो आप ये यूज कर सकते हो, दैट इज ऑफ कोर्स। डन, ऑलराइट। नेक्स्ट वन इज साउंड्स गुड। साउंड्स गुड मतलब खुद ही समझ आ रहा है, अगर जैसे किसी ने कोई भी आइडिया रखा आपके सामने, कोई ओपिनियन रखा, कोई सजेशन दिया, कोई आइडिया दिया, और आपको लगता है कि वो बहुत सही लग रहा है सुनने में, मतलब सही प्लान है, तो यहाँ पे आप वर्ड यूज करते हो साउंड्स गुड, दैट मीन्स यू फील कि दिस इज गोइंग टू वर्क, आपके लिए ये यस यस है, ठीक है। सो टू शो द अप्रूवल ऑफ समथिंग, या फिर टू शो वी अप्रूव ऑफ समथिंग, तो अगर हम किसी चीज़ के लिए अप्रूवल दे रहे हैं, वी आर लाइक कि हाँ टोटली गो फॉर इट, वी टोटली अग्री विद इट, या फिर है ना मेरी तरफ से बिल्कुल हाँ है, तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो साउंड्स गुड, यानी कि बहुत सही लग रहा है सुनने में, मुझे लगता है ये काम करेगा। तो इतना कुछ बोलने से अच्छा क्या होता है, हम सिर्फ दो वर्ड्स बोल देते हैं, दैट्स साउंड्स गुड। डन, ऑलराइट। नेक्स्ट वन इज वेरी वेल। अब वेरी वेल वर्ड यूज करते हैं हम टू एक्सप्रेस अग्रीमेंट और कंसेंट। जैसे हम बोल सकते हैं वेरी वेल,
लेट्स डू इट, वेरी वेल, आई एम ऑन इट। तो इस तरीके से वेरी वेल के आगे ऑब्वियसली आप बताओगे आप किसके लिए बोल रहे हो। अकेला बस वेरी वेल बोलोगे तो इट वुड मीन इनकम्प्लीट, ठीक है। तो अगर आपको जैसे बताना है कि वेरी वेल आई अग्री विथ योर व्यू पॉइंट, यू विल बी लाइक वेरी वेल लेट्स जस्ट गो फॉर इट। या फिर बोल सकते हो अगर आपको बोलना है कि प्रोजेक्ट में ये चीज़ें हमें इंक्लूड करनी चाहिए, इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए, यू कैन बी लाइक वेरी वेल आई टोटली अग्री विथ यू, वेरी वेल लेट्स जस्ट ऐड दिस इन्फॉर्मेशन। तो इस तरीके से आप वेरी वेल यूज कर सकते हो येस को रिप्लेस करने के लिए। सो इट्स नॉट लाइक कि आप साउंड्स गुड बोलोगे, वेरी वेल बोलोगे, जितने भी अभी तक वर्ड्स यूज किए वो बोलोगे तो आगे आप सेंटेंस को नहीं बोल सकते, ऑब्वियसली बोलना पड़ेगा, बिकॉज कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट रह जाएगा कि आप किसके लिए बोल रहे हो, आप किस चीज़ से अग्री कर रहे हो। साउंड्स गुड इज समथिंग जो आप फिर भी ऐसे बोल दोगे तो एक तरीके से मीनिंग कन्वे हो जाएगा, हाँ ठीक है, यू आर लाइक ओके विद इट। बट वेरी वेल बोलोगे तो आपको आगे थोड़ा बोलना पड़ेगा, लाइक वेरी वेल लेट्स गो फॉर इट नाउ, वेरी वेल वी शुड डिसाइड अबाउट इट, वेरी वेल आई थिंक द आइडिया इज सो गुड। तो इस तरीके से आप वेरी वेल बोल सकते हो येस को रिप्लेस करने के लिए। डन, ऑल राइट। Next one is absolutely. Now absolutely, definitely, no doubt, certainly सब कुछ एक जैसे ही जाते हैं जहां आप अपनी 100% अग्रीमेंट, 100% कंसेंट, 100% रजामंदी बताते हो, ठीक है। तो यहाँ जैसे absolutely वर्ड यूज करना है, so it is going to show that you are agreeing with somebody. For example, someone is like I think we should conduct interviews, ठीक है, बहुत कम मैन पावर है, अब इंटरव्यू स्टार्ट कर देना चाहिए, एंड यू आर लाइक एब्सोल्युटली, यानी मुझे भी लगता है 100% आई अग्री विथ यू कि इंटरव्यू स्टार्ट कर देने चाहिए। Then somebody is like I don't think this person is working so well, I think we should ask him to leave the job. तो इस तरीके से अगर किसी ने आपका एडवाइस पूछा है एंड यू फील कि नहीं ये सही बोल रहे हैं, वो कुछ काम ही नहीं करता, तो इसको जॉब से मना कर देना चाहिए कि डोंट कम फ्रॉम टुमारो, तो आप यहाँ बोल सकते हो एब्सोल्युटली। नेक्स्ट somebody is like let's just थ्रो अ सरप्राइज बर्थडे पार्टी फॉर हर, और आपको लगता है कि हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, तो देन ऑल्सो यू कैन यूज एब्सोल्युटली। यानी कहीं पे भी आपको 100% कंसेंट दिखाना है, कहीं पे भी 100% अग्रीमेंट दिखाना है, यू कैन गो फॉर द वर्ड एब्सोल्युटली। डन, ऑलराइट। नेक्स्ट वन इज इनड्यूबिटेबली। अब इनड्यूबिटेबली का मतलब ही होता है इम्पॉसिबल टू डाउट, तो आप नो डाउट बोलो या फिर उसकी जगह एक ऐसा वर्ड बोलो जो कि थोड़ा हटके है, ज़्यादातर यूज़ नहीं करते लोग, कॉमन नहीं है, दैट इज़ व्हाट इनड्यूबिटेबली, विच मीन्स यू हैव नो डाउट अबाउट इट। आपको थोड़ा सा भी शक नहीं है बिल्कुल कि ये होगा कि नहीं होगा, यू आर लाइक 100% श्योर। तो इम्पॉसिबल टू डाउट वाला जब भी आपको कुछ ऐसा बोलना है किसी सेंटेंस में, यू कैन गो फॉर द वर्ड इनड्यूबिटेबली। ऑल्सो टू शो स्ट्रॉन्गर डिग्री ऑफ सर्टेनिटी, जैसे अभी हम देख रहे हैं ना कुछ वर्ड्स में वो बोल रही हूँ आप 100% श्योर हो, कुछ में सिर्फ बोल रही हूँ अग्रीमेंट है, तो ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जहाँ पे आप लाइक शो कर देते हो कि डन है, मतलब मेरी तरफ से आई हैव नो डाउट अबाउट इट, इट्स 100% गोइंग टू वर्क। तो तब अगर आपको स्ट्रॉन्गर डिग्री ऑफ सर्टेनिटी, सर्टेनिटी मतलब पॉसिबिलिटी, तो आपको 100% या मोर देन 100% स्ट्रॉन्गेस्ट डिग्री ऑफ सर्टेनिटी शो करना आपके सेंटेंस में, यू कैन गो फॉर द वर्ड इनड्यूबिटेबली। For example, someone is like, I think this time we are going to win the best office या फिर बेस्ट ब्रांच अवार्ड, ऐसे बहुत सारे अवार्ड्स होते हैं, ठीक है। सपोज अपन एक सिचुएशन कंसिडर कर लेते हैं, सो somebody is like, I think this time we are going to be the winners, और आपको लगता है कि भाई और कोई है ही नहीं टक्कर में, हम ही हैं बेस्ट, तो हम ही जीतने वाले हैं, तो यहाँ पर आप 100% श्योर हो। ऐसा होता है ना कुछ चीज़ों में पता ही चल जाता है कि हाँ भाई कौन जीतने वाला है, बिकॉज परफॉर्मेंस बताती है। सो यू कैन यूज द वर्ड इनड्यूबिटेबली क्योंकि आप 100% येस बोलना चाहते हो। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग येस वी आर गोइंग टू विन, आप सीधे सीधे बोल सकते हो इनड्यूबिटेबली। डन, ऑलराइट। नेक्स्ट वन इज इंडीड। अब इंडीड वर्ड भी कुछ लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिनको पता है ये वर्ड, तो सॉर्ट ऑफ इतना कॉमन नहीं है, बट येस इसको यूज़ किया जाता है बहुत ज़्यादा। तो इंडीड को आप तब भी यूज़ करते हो जब आप बोलना चाहते हो कि हाँ बिल्कुल ये होने ही वाला है, एंड कोई जैसे आपसे पूछता है डू यू थिंक दिस कार कलर इज़ लाइक परफेक्ट, और आपको लगता है कि हाँ 100% इससे ज़्यादा ब्यूटीफुल कार कलर हमने देखा ही नहीं है, तो आप वहाँ पर बोल दो सिर्फ इंडीड। तो उसका मतलब ये हो जाता है कि आप येस बोल रहे हो पूरी तरीके से, मतलब हैप्पीली। सो यूज्ड एज मोर एम्फेथेटिक अफर्मेटिव रिप्लाई देन येस, यानी अगर आप खुद फील कर रहे हो, ऐसे बोलते हैं ना कि किसी चीज़ में फॉर एग्जांपल कोई सैड सिचुएशन है और आप
उसके लिए बुरा फील कर रहे हो तो आप सिंपथाइज करते हो, राइट। ऑल्सो अगर आप वो चीज़ से कनेक्ट कर सकते हो, यू हैव ऑल्सो गॉन थ्रू इट सम टाइम, आप ऑलरेडी वो फील कर चुके हो कभी ना कभी, तो हम क्या बोलते हैं, हम एम्पथाइज कर रहे हैं। सो जब आपको ऐसा कुछ बताना है कि भाई जैसा तुम्हें लगता है, जितनी 100% सर्टेनिटी तुम्हारे दिमाग में उतनी मेरे दिमाग में है, वो एक जो कनेक्शन है, तब आप यूज़ कर सकते हो वर्ड इंडीड, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर अफर्मेटिव रिप्लाई, अफर्मेटिव मतलब हाँ वाला रिप्लाई, पॉजिटिव रिप्लाई, ठीक है। तो येस बोलने से भी ज़्यादा अगर आपको ये बताना है कि हाँ भाई मेरी तरफ से तो यस 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 है, मतलब 100 येसेस हैं, तब आप यूज़ कर सकते हो वर्ड इंडीड, बिकॉज ये यही शो करता है कि आप बिल्कुल वैसा ही सोच रहे हो जैसा सामने वाला सोच रहा है। क्लियर? ऑलराइट। नेक्स्ट वन इज अनडाउटेडली, अभी इंड्यूबिटेबली देखा, ठीक है ना, नो डाउट देखा, वैसे ही आप इसकी जगह एक और वर्ड यूज़ कर सकते हो जो थोड़ा ईजी भी है अपने लिए, मतलब याद रखने के लिए, दैट्स अनडाउटेडली, जिसका मीनिंग क्या है, डेफिनेटली, अभी थोड़ी देर पहले देखा, ठीक है। तो जब भी आप 100% श्योर हो कि हाँ भाई कोई डाउट ही नहीं है, मतलब ऐसे ही होने वाला है, या फिर किसी ने बोला वुड यू लाइक टू डू दिस एंड यू आर लाइक ओ माय गॉड आई एम 100% गोइंग टू डू इट, कोई डाउट नहीं है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये अपॉर्चुनिटी मिली है मुझे ये सब कुछ देखकर, सो यू विल नॉट बी लाइक कि आप इतना ज़्यादा बोलोगे एक सांस में, जैसे मैंने अभी बोल दिया वैसे नहीं बोल दोगे एक साथ, आप एक वर्ड बोल दो जहाँ पे आप अपना येस भी दिखा रहे हो, आप ये भी बता रहे हो, आप बड़े खुश हो, एंड यू आर लाइक 100%, सोचना ही नहीं है दूसरी कोई एक बार भी नहीं सोचना है, बोलते हैं ना यू शुड थिंक ट्वाइस फॉर समथिंग, बट यू आर लाइक नहीं, ये अपॉर्चुनिटी के लिए आई वॉज वेटिंग, तो वहाँ पर येस बोलने से अच्छा क्या बोल सकते हो, अनडाउटेडली, मतलब कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। तो बोलते हैं ना डाउट ही मत रखना, मतलब किसी भी चीज़ में ऐसा होता है कि आपको कभी कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, फॉर एग्जाम्पल यू कह रहे हैं ना अपॉर्चुनिटी उसी ऑफिस में, उसी ब्रांच में जिसके लिए आप इतने टाइम से काम कर रहे हो, तो सोचोगे क्या 10 बार, नहीं, हाँ बोल दोगे। सो विल बी लाइक अनडाउटेडली आई एम गोइंग टू डू इट, अनडाउटेडली आई एम गोइंग टू एक्सेप्टेड। तो इस तरीके से ये वर्ड भी आप यूज कर सकते हो जस्ट बाय सेइंग यस, कुछ नहीं होने वाला, सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दीज वर्ड्स। डन? ऑलराइट। नेक्स्ट वन इज श्योर। अब ये वर्ड जो है आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हो, जैसे मैं बहुत यूज़ करती हूँ ये वर्ड वेन एवर लाइक आई हैव टू रिप्लाई टू समवन, जब किसी येस बोलना होता है, जैसे किसी ने बोला कि टुमारो यू नीड टू कम ऑन दिस टाइम, ठीक है, एंड आई एम लाइक, मैं नॉर्मली सब क्या बोलेंगे, यस मैम आई विल कम, एंड इफ़ यू आर लाइक श्योर, सिर्फ इतना बोल दिया, इसका मतलब हाँ ठीक है 100% आई एम गोइंग टू डू इट। सिमिलरली अगर आपको कोई काम मिलता है कहीं स्कूल में, जैसे आपकी मैम ने बोला दैट आई नीड यू टू टुमारो गिव मी द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैव नॉट कंप्लीटेड देयर वर्क, ऐसा होता है ना कि एक टीचर का फेवरेट स्टूडेंट होता है, सारे काम उन्हीं को मिलते हैं, तो अगर आप येस मैम बोलोगे तो वो तो हर कोई बोलता है, यू कैन बी लाइक श्योर मैम, ठीक है। तो जब आप ये बताना चाहते हो दैट यू हैव नो डाउट अबाउट समथिंग, अगेन यू हैव अ वर्ड फॉर इट, दैट्स श्योर। तो आप कभी भी जब श्योरिटी दिखाना चाहते हो कि हाँ भाई आई एम गोइंग टू डू इट, श्योरली आई एम गोइंग टू कीप इन माइंड, या श्योरली आई एम अग्रीइंग विद द फैक्ट, श्योरली वी शुड डू दिस, तो कुछ भी टर्म जहाँ पे भी आपको श्योरिटी बतानी है, इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग द वर्ड येस, आप यूज कर सकते हो वर्ड श्योर। डन? ऑलराइट। नेक्स्ट वन इज आई वुड बी डिलाइटेड। अब ऐसा होता है कि जैसे आप कभी किसी इंटरव्यू में गए, ठीक है, और वहाँ पे आपसे किसी ने बोला कि आपको इस जॉब के लिए रीलोकेट करना पड़ेगा। रीलोकेट का मतलब क्या होता है, अपनी सिटी को छोड़कर दूसरी सिटी में शिफ्ट होना पड़ेगा, बिकॉज भाई हमारा जो हेड ब्रांच है या फिर जो हमारा बेस है वो वहाँ पे लोकेटेड है। सो यू विल बी लाइक कि इस जॉब के लिए मैं कुछ भी करूँगा बिकॉज इट्स माई ड्रीम जॉब। तो इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग आई एम ओके विद इट, श्योर सर आई एम रेडी टू रिलोकेट, आप बोल सकते हो आई वुड बी डिलाइटेड, यानी मुझे बहुत खुशी होगी, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस फील होगा, बहुत डिलाइटेड फील करूँगा मैं इफ़ आई हैव टू डू दिस टू गेट दिस अपॉर्चुनिटी, ठीक है। सिमिलरली आपको कोई काम असाइन किया गया, आपसे बोला कि कल से तुम्हें ये प्रोजेक्ट संभालना है, या कल से पूरा ये जो टीम है तुम्हें लीड करना है, तुम इस पर्सन को सिखा दो कैसे काम करना है, एंड यू आर लाइक, आपको ये दिखाना है सामने वाले को कि आप खुशी खुशी कर रहे हो, या फिर आप ऐसा इम्पैक्ट छोड़ना चाहते हो कि अरे भाई आई एम ऑलवेज रेडी टू डू इट, तो आप क्या बोल सकते हो, आई वुड बी डिलाइटेड, यानी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी, यूज्ड फॉर पोलाइटली अग्री। तो आप ये डेफिनेटली कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो जहाँ पे आपको ये बताना है कि आप बहुत खुश हो। तो होता है ना आई वुड लाइक टू डू इट हैप्पीली, या आई विल बी हैप्पी टू डू इट, तो ये तो हर कोई बोलता है। डिलाइटेड वर्ड क्या है, ऑब्वियसली हैप्पीनेस के लिए है, दूसरा एक सिनोनिम, तो आप यूज कर सकते हो आई वुड बी डिलाइटेड। वुड बी क्यों बोल रहे हो, बिकॉज फ्यूचर में होगा, वो अभी नहीं हो रहा है, फ्यूचर में होने वाला है, एंड इट्स अ काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी, तो आई विल बी ना यूज करके आई वुड बी डिलाइटेड यूज कर लेता है। सो दिस इज हाउ आप एक और तरीका अपना सकते हो इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग यस। क्लियर? ऑलराइट। नेक्स्ट वन इज कूल। अब ये इंटरव्यू में मत बोल देना, ये दोस्तों वोस्तों में चलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि बॉस बोल रहा है कल जो है 10 बजे का टाइमिंग है तुम्हारा, एंड यू आर लाइक कूल बॉस आई एम कमिंग, तो कूल वूल मत बोल देना उधर, ये इनफॉर्मल है।
खुद ही मतलब एक ऑब्वियस है कि भाई इसे हम कब यूज़ करते हैं, जब जैसे अगर अपने फ्रेंड्स वगैरह के बीच में डिस्कशन चल रहा है और आपको लगता है कि हाँ ठीक है डन है, कल मतलब मिल रहे हैं अपन, सैटरडे संडे वी आर गोइंग समवेयर, छुट्टी उट्टी मनाने एंड ऑल। सो इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग कि यस ब्रो आई विल बी देयर या यस आई एम कमिंग, इसकी जगह आप बोल सकते हो कूल, यानी कि बहुत सही प्लान है एंड आई एम ऑन इट या आई एम गोइंग टू बी देयर। तो इस तरीके से आप सिर्फ यस बोल दो, उससे ज़्यादा अच्छा, उससे ज़्यादा कूल साउंड क्या करेगा वर्ड कूल, ठीक है। सो यूज फॉर सेइंग दैट यू थिंक समथिंग इज गुड और एक्सेप्टेबल। इफ़ यू फील समथिंग इज अच्छा गुड गुड, यू नो, आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ बिल्कुल सही ओपिनियन है, क्या सही आइडिया है, इससे अच्छा तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो वहाँ पर येस बोलने से अच्छा आप क्या बोल दो, आप सीधे सीधे बोल दो कूल, लाइक इट साउंड्स लाइक वेरी नाइस। तो आप वहाँ पर अपना एक्सेप्टेंस ऑफ द आइडिया या जो भी हो रहा है, अग्रीमेंट, कंसेंट, येस बोलने के लिए आप सीधे सीधे बोल सकते हो कूल। अगेन आई एम टेलिंग, इसको मत यूज़ करना फॉर्मल कॉन्वर्जेशंस में, नहीं तो बिल्कुल कोई भी चीज़ कूल नहीं रहने वाली, एवरीथिंग इज गोइंग टू गेट अनकूल, ठीक है। नेक्स्ट इज फॉर श्योर। इंस्टेड ऑफ सेइंग श्योर आप फॉर श्योर भी यूज़ कर सकते हो, जहाँ पर 100% यानी मोर, अगर आपको एक श्योरिटी दिखानी है तो वो श्योर से ज़्यादा फॉर श्योर में दिखती है, ठीक है। सो विदाउट एनी डाउट इफ़ यू आर लाइक आई एम गोइंग टू डू इट 100%, लाइक मेरी तरफ से तो 100% हाँ है, तो आप बोल सकते हो फॉर श्योर। फॉर एग्जाम्पल किसी ने बोला कि सैटरडे संडे लाइक द ऑफिस इज प्लानिंग कि हम ट्रैकिंग पे जाते हैं, आर यू इन इट, एंड इफ यू आर लाइक ओ माय गॉड आई लव ट्रैकिंग और ऑफिस ट्रिप है, सैटरडे संडे है तो मज़ा आएगा, एंड यू आर लाइक कि आपको हाँ बोलना है बट बहुत ज़्यादा श्योरिटी के साथ, तो यू विल बी लाइक फॉर श्योर, ठीक है। तो फॉर श्योर भी एक और वे है टू से येस वेर यू वॉन्ट टू से लाइक 100% आई एम इन इट, डन, ऑल राइट। नेक्स्ट वर्ड इज आई वुड लव टू। जैसे अभी बोला ना आई वुड बी डिलाइटेड, तो वो आप फॉर्मली भी यूज़ कर सकते हो, बट आई वुड लव टू यू कैन शो लाइक जब आप बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, कुलीग्स हैं, ठीक है, जो ऑफिस एम्प्लॉयज़ होती है, दोस्ती वोस्ती है उसमें, वहाँ तक आप यूज़ कर सकते हो आई वुड लव टू, यानी कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी टू डू दिस, और आई लाइक बहुत ज़्यादा खुशी से अग्री विथ द पॉइंट। सो टू शो यू वुड लाइक टू डू वॉट समवन said, so you really need to, you want to show कि I would love to, you know, do this, I would love to join you guys, I would love to be there। तो आप वहाँ पर ऐसे बोल देते हो yes I'm coming या yes I'll be there, तो yes हटा दो और आप क्या यूज़ कर सकते हो I would love to। और खुद ही समझ आ रहा है भाई कब यूज़ करोगे I would love to, जब आपको सच्ची में वो काम करने में बहुत मज़ा आ रहा है एंड यू आर लाइक कि नहीं मतलब ये तो मुझे करना ही था, किसी ने बोला कि we need someone to kind of you know design the costumes and you are like आप डिज़ाइनिंग में हो, so I would love to do it। then किसी ने बोला कि we need someone to take extra classes for the students और आपको टीचिंग पसंद है, you will be like I would love to teach। तो इस तरीके से आपको yes बोलना है to show that you are very happy to do it, आप यूज़ कर सकते हो I would love to, clear, all right। next one is no problem। no problem मतलब जब आपको ये बताना है कि कोई बात नहीं, मतलब I'll do it, I am okay with it। so to show one is happy to do something। तो जैसे आपको किसी ने बोला कि आई नो कि बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर हो रहा है तुम पे, बट हमारे पास ज़्यादा मैन पावर नहीं है एंड यू आर द ओनली वन जो इस चीज़ को हैंडल कर सकते हो, क्या कर दोगे, एंड आपको ये बताना है कि हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है आई विल डू इट, तो आप बोल दोगे नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो आपको येस बोलना है, उसकी जगह आप नो प्रॉब्लम बोल दोगे, ये बताने के लिए कि आपको कोई इशू नहीं है टू डू दैट पर्टिकुलर टास्क या टू डू दैट पर्टिकुलर थिंग। तो आप क्या यूज़ कर सकते हो वर्ड नो प्रॉब्लम, डन, ऑल राइट। नेक्स्ट वन इज नो वरीज, यानी नो प्रॉब्लम का एक दूसरा तरीका जिसे हम कहते हैं इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस अग्रीमेंट, यानी आप हाँ बोल रहे हो, वैसे सारे वर्ड्स में ये मीनिंग चला जाएगा यूज्ड टू काइंड ऑफ शो योर कॉन्सेंट या अग्रीमेंट। तो यहाँ पे बोला है नो वरीज, यानी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे किसी ने बोला कि कुछ भी ऐसा काम दिया जहाँ पे उनको थोड़ा ऐसा लग रहा है कि पता नहीं आपको कैसा लगेगा, आप ये करना पसंद करोगे या नहीं, एंड यू वांट टू शो कि आपको कोई इशू नहीं है, टेंशन मत लो, आई विल डू इट, ठीक है। तो वहाँ पर ऐसा बोलने से अच्छा कि डू नॉट टेक टेंशन, आई एम गोइंग टू डू इट, येस आई विल डू इट, डोंट नॉट वरी, इतना सारा बोलने से अच्छा सीधे सीधे बोल दो नो वरीज, यानी कि कोई इशू नहीं है, आई विल डू इट, कोई टेंशन की बात नहीं है, देयर इज नो प्रॉब्लम इन इट। तो आप या तो नो प्रॉब्लम बोलो या नो वरीज बोलो, दोनों ही एक चीज़ शो कर
कर रहे हैं. डन. ऑलराइट. नेक्स्ट वन इज साउंड्स लाइक अ प्लान. अब ये आप ऑब्वियसली अगेन फॉर्मल में नहीं यूज करोगे, इनफॉर्मल कॉन्वर्जेशंस में ही करोगे. जैसे हमने बोला था ना साउंड्स गुड, यानी अच्छा लग रहा है सुनने में, मतलब लग रहा है कि हाँ ये काम करेगा. वैसे ही साउंड्स लाइक अ प्लान, यानी कोई चीज़ आपको ये बतानी है कि हाँ मतलब सही लग रहा है, दिस इज गोइंग टू वर्क एंड आई रियली फाइंड इट एक्साइटिंग. तो वहाँ पे यूज टू एक्सप्रेस अग्रीमेंट विद अ प्रपोजल. यानी आप ये बता रहे हो, जैसे आपको किसी ने कोई आइडिया दिया, प्रपोजल यानी somebody kept like an opinion in front of you, somebody किसी ने आपके सामने एक आइडिया रखा कि देखिए मैंने ऐसा ऐसा सोचा है, आपका क्या कहना है, आप अपना कोई इनपुट देना चाहोगे, इज दिस प्लान गोइंग टू वर्क और नॉट. तो हर एक कंडीशन में आप ये बताना चाह रहे हो कि नहीं दिस इज रियली साउंडिंग ग्रेट. तो साउंड्स लाइक अ प्लान आप वहाँ यूज कर सकते हो टू जस्ट tell one thing, and that is yes we agree with it, yeah I'm very happy to kind of accept this and I feel कि हाँ ये काम करने वाला है. so sounds like a plan वहाँ पे बोल दोगे. obviously do not use it like in formal conversations, but जहाँ आपको लगता है कि you have like an open culture आप use कर सकते हो ये, you can definitely go for this. done. all right. next one is totally. अब 100% बोल लो, definitely बोल लो, इंड्यूबिटेबली बोल लो, नो डाउट बोल लो. हर किसी का मतलब क्या होता है? टोटली, यानी 100% अग्रीड. सो व्हेन यू वांट टू से दैट यू कंप्लीटली अग्री विद द व्यू पॉइंट, आप 100% इस चीज़ को मानते हो कि येस दिस इज गोइंग टू वर्क, या टोटली आई एम इन इट, तो आप येस बोल दोगे तो वो आपकी 100% एक्साइटमेंट और श्योरिटी नहीं शो कर पाएगा. बट इफ़ यू यूज़ द वर्ड टोटली, इट्स गोइंग टू टेल, जो भी सामने वाला जिसने भी आपसे पूछा है, आइडिया रखा आपके सामने, दे विल बी लाइक कि आपको क्या लगता है, इज दिस गोइंग टू वर्क, एंड यू विल बी लाइक टोटली. आर यू लाइक इंटरेस्टेड इन वर्किंग विद अस? टोटली. आर यू इंटरेस्टेड टू, या आर यू हैप्पी टू ऑर्गेनाइज द पार्टी फॉर देम? टोटली. तो टोटली हर जगह आप यूज कर सकते हो इंस्टेड ऑफ यूजिंग येस, जहां पे आप ये बताना चाहते हो भाई कंप्लीटली अग्री. डन. ऑलराइट. नेक्स्ट वन इज यू बेट. अब यू बेट यूज किया जा रहा है, अगर हम लिटरली जाए इसका मतलब क्या होगा? शर्त लगा लो. राइट. अब इसका मतलब उसी सेंस में अगर हम थोड़ा ले, शर्त लगा लो कि ये 100% में करने वाला हूँ. शर्त लगाने का तब हम बोलते हैं जब हम 100% श्योर होते हैं. तो यू बेट का मतलब होता है येस ऑफ कोर्स. तो पूरा येस बोलना, ऑफ कोर्स बोलना, उसकी जगह आप बोल सकते हो यू बेट. अगेन इनफॉर्मल में ही यूज करेंगे इसको, दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, ठीक है ना, क्लोज्ड वंस के साथ, जहां आप ये बोलना चाहते हो यू बेट, यानी येस ऑफ कोर्स. जैसे किसी ने बोला मुझे लगता है सैटरडे संडे को हम, या फिर इस हफ्ते हमें फैमिली ट्रिप प्लान करनी चाहिए, एंड आई फील कि हमें सिंगापुर जाना चाहिए, एंड आपसे किसी ने पूछा तुम्हें क्या लगता है, सही जगह है मतलब चलें इस हफ्ते, एंड यू विल बी लाइक यू बेट, यानी येस ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू डू इट, या येस ऑफ कोर्स वी आर गोइंग. तो इस तरीके से जब आप ये बताना चाहते हो किसी भी चीज़ में येस ऑफ कोर्स, तो आप क्या यूज करोगे? यू बेट. डन. ऑलराइट. नेक्स्ट वन इज यू गॉट इट. अब यू गॉट इट मतलब यूज टू से दैट यू विल क्विकली डू व्हाट समवन हैज आस्क्ड यू टू डू. किसी ने आपसे कोई काम बोला कि भाई ये करना है, या फिर अभी हमें चाहिए कि कोई प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करे, और आप ये बोलना चाहते हो कि हाँ अभी स्टार्ट कर देता हूँ करना, मैं करने ही चालू करता हूँ, आई विल डू इट, येस आई एम गोइंग टू डू इट. तब आप बोल सकते हो यू गॉट इट, यानी मिल जाएगा आपको काम जो भी आपने बोला है, आई एम गोइंग टू डू इट, डोंट वरी, मैं ये चीज़ करने वाला हूँ. सो इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग येस, आप क्या बोल दोगे? यू गॉट इट, जहाँ पे आप ये इंडिकेट कर दोगे, कन्वे कर दोगे दैट यू विल क्विकली डू व्हाट समवन हैज asked you to do. Done. All right. Next one is okie dokie. अब ये थोड़ा एक अलग इनफॉर्मल तरीका है, ठीक है, जो आप यूज करते हो ये बोलने के लिए ओके और फाइन, ठीक है. अब ये दो तरीके से हो सकता है. अगर आप अगेन फॉर्मल नहीं है, कुछ चीज़ें ऐसी है कि जो ऑब्वियस है ना कि हम ये फॉर्मल में यूज़ नहीं कर सकते, तो अगर आप इनफॉर्मल कॉन्वर्जेशंस में बोलना चाहते हो कि ओके फाइन, जैसे अगर आपको बोलना कि ओके लेट्स जस्ट डू इट, येस आई एम गोना डू इट, ओके भी आप येस के लिए यूज़ करते हो, राइट. सो आप क्या यूज़ कर सकते हो? ओकी डोकी, यानी कि किसी ने बोला कि मुझे लगता है दैट देर आर ओनली 3 people हु कैन फिट इन द कार, तो तुम अपनी गाड़ी ले लो, 2 व्हीलर, ठीक है, यू ड्राइव एंड यू वांट टू से येस, तो आप क्या बोल दोगे? ओकी डोकी आई डू इट, ओकी डोकी आई ड्राइव, ठीक है. तो ओकी डोकी भी एक फन वे है, थोड़ा अच्छा भी साउंड करता है ना, क्यूट सा, तो आप यूज कर सकते हो ओकी डोकी टू से ओके और फाइन और येस. डन. ऑलराइट. नेक्स्ट वन इज ऑलराइटी. ऑलराइट ऑलरेडी देख चुके हो.
यू कैन यूज दैट इन फॉर्मल ऑल्सो। ऑलराइटी थोड़ा सा ऐसा मिक्स कर दिया है, थोड़ा सा ऐसे कुछ स्लैंग व्लैंग के वर्ड्स नहीं हो जाते हैं कि हम खुद अपना कुछ बना देते हैं, वैसे ही ऑलराइटी अगेन दोस्तों के साथ यूज कर सकते हो, इनफॉर्मल कॉन्वर्जेशंस में यूज कर सकते हो, ठीक है, फॉर्मल में मत करना ये। तो ऑलराइटी मीन्स यूज टू अफर्म, इंडिकेट, अग्रीमेंट और कंसेंट, यानी आप हाँ बोल रहे हो, आप ये बता रहे हो कि भाई आई एम 100% इन इट, बिल्कुल मेरी तरफ से तो हाँ हाँ है, 100% यस है, तब आप यूज़ कर सकते हो ऑलराइटी। जैसे अगर किसी ने बोला कि हम सोच रहे हैं कि सब कुछ हो गया है, बट वी आर थिंकिंग कि यार ये जगह काम नहीं करेगी, वो थोड़ा रेनी सीजन है, हम रूफ टॉप पे नहीं करते हैं पार्टी, लेट्स जस्ट डू इट डाउनस्टेयर्स। और आपका प्लान था रूफ टॉप का, बट देन यू थॉट कि नहीं सही बोल रहे हैं ये, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग यस ओके चलो करते हैं, आप बोल सकते हो ऑलराइटी लेट्स डू इट। तो ऑलराइटी क्या बताएगा, ऑलराइट ही बताएगा, बट यस इसको आप इनफॉर्मल कॉन्वर्जेशंस में यूज कर सकते हो। डन, ऑलराइट। नेक्स्ट वन इज आई विल। जब आप ये बताना चाहते हो 100% यू आर गोइंग टू डू इट, आप ही करोगे, तो ऐसा बोलना कि किसी ने बोला विल यू डू इट एंड यू आर लाइक यस, नहीं, आप बोलो आई विल, यानी हाँ मैं 100% करूंगा। सो टू शो विलिंगनेस टू डू व्हाट इज रिक्वेस्टेड। तो अगर आप अपना अग्रीमेंट, कंसेंट या विलिंगनेस बताना चाहते हो कि हाँ आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो आई एम गोना डू इट। फॉर एग्जाम्पल किसी ने बोला कि हमें लगता है ये जो प्रेजेंटेशन है इसका कलर बहुत ज़्यादा ब्राइट है, नहीं दिखेगा स्क्रीन पे, चेंज इट टू अ डार्कर वन, एंड आपको बोलना है यस मैं कर दूंगा, तो यू विल बी लाइक यस मैम आई विल डू इट, यस सर आई विल डू इट। इतना बोलने से अच्छा यू विल बी लाइक आई विल, ठीक है, या फिर आई विल डू इट भी बोलोगे चलेगा। तो आपको जब यस बोलना है यू विल बी लाइक आई विल, यानी मैं खुद कर दूंगा, आई एम विलिंग टू डू इट। डन, ऑलराइट। नेक्स्ट वन इज नो प्रॉब्लम, आई एम ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प। समझ ही आ रहा है, हेल्प की बात हो रही है। जैसे किसी भी कोलीग ने, किसी फ्रेंड ने ऐसे बोल दिया कि मुझे ये काम जो है बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो गया है, अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो कैन यू जस्ट मेक दिस प्रोजेक्ट फॉर मी, क्या ये प्रेजेंटेशन कंप्लीट कर दोगे। एंड यू आर लाइक कि आप बहुत खुशी खुशी बताना चाहते हो हाँ ठीक है मुझे हमेशा खुशी होगी तुम्हारी हेल्प करने में, तो यू विल बी लाइक नो प्रॉब्लम, आई एम ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प। तो यहाँ पे क्या होगा, आप ये भी बता दोगे कि यू आर 100% रेडी, क्योंकि आपने नो प्रॉब्लम बोल दिया, कोई दिक्कत ही नहीं है, आप कर सकते हो वो काम। देन आप ये भी बता रहे हो कि मुझे ये करने में खुशी भी हो रही है, ऐसा नहीं है ज़बरदस्ती कर रहा हूँ, इसीलिए कर रहा हूँ कि कल को मुझे काम पड़ा तो अभी कर देता हूँ, नहीं, आप ये बता रहे हो कि हाँ बिल्कुल 100% श्योरिटी भी है, दूसरी बात मैं बहुत खुश हूँ ये हेल्प करने के लिए। सो दैट टाइम यू कैन यूज नो प्रॉब्लम, आई एम ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प। डन, ऑलराइट। नेक्स्ट वन इज या आई वुड बी हैप्पी टू। अब ये या वर्ड जो है ये भी यस का ही एक फॉर्म है, अकेले भी यूज कर सकते हो। जैसे किसी ने बोला कि ये जो आइडिया है ये काम नहीं करेगा, ठीक है, किसी ने बोला, एंड इंस्टेड ऑफ सेइंग यस आप बोलते हो या आई ऑल्सो थिंक सो। तो या वर्ड भी इनफॉर्मल वे है यस का यूज करने का, तो एक और आपको वर्ड मिल गया, ठीक है। साथ ही साथ अगर आपको ये भी बताना है कि आपका यस भी है, दूसरी बात आप खुशी खुशी काम कर रहे हो, तो आप क्या बोल सकते हो, या आई वुड बी हैप्पी टू। अब इसके आगे आपको जो भी बोलना है, ठीक है, या आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू, या आई वुड बी हैप्पी टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट, या आई वुड बी हैप्पी टू रिप्रेजेंट माई स्कूल। तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो जहाँ पे बताना चाहते हो कि हाँ भाई मेरी तरफ से यस भी है एंड आई विल बी हैप्पी टू डू इट। डन। सो टू पोलाइटली ऑफर टू डू समथिंग, इफ यू लाइक वांट टू ऑफर कि हाँ मैं ये कर दूंगा, मतलब आप ऐसा नहीं कि आप अग्री कर रहे हो, आप एक्सेप्ट ही कर रहे हो, बल्कि आप खुद भी अपना एक प्रपोजल, एक ऑफर रख रहे हो कि हाँ मैं भी खुशी खुशी ये काम करना पसंद करूंगा। सो यू कैन यूज या आई वुड बी हैप्पी टू, या फिर आई एम ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प भी यहाँ पे आप इंक्लूड कर सकते हो। डन, ऑलराइट। Next one is yes, of course, I will get it to you this afternoon. अब आप बोलोगे मैम यहाँ yes तो लगा ही दिया आपने तो बोला yes यूज़ नहीं करना है, बट ये एक पूरा सेंटेंस है जो आप यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने बोला कि आई नीड द फाइल बाय दिस इवनिंग, ठीक है, बॉस ने बोला कि मुझे शाम तक ही फाइल चाहिए या मुझे कल तक ही फाइल चाहिए, तो आप क्या बोल सकते हो, आपको बोलना है येस ऑफ कोर्स, या फिर आप बोल सकते हो श्योर, ठीक है, इसको हटा के आप सिर्फ श्योर भी लिख सकते हो, श्योर आई विल गेट इट टू यू दिस आफ्टरनून। अब इट कौन है यहाँ पे, जो भी काम दिया है, ठीक है, प्रोजेक्ट है, फाइल है, कुछ भी है, तो आप यहाँ पे बोल सकते हो श्योर आई विल गेट इट टू यू दिस आफ्टरनून, श्योर आई विल गेट इट टू यू दिस
इवनिंग, आई विल गेट इट टू यू बाय टुमारो। तो आप यहाँ पे कुछ भी बोल सकते हो, जो भी भैया पार्ट ऑफ द डे है। आप हर जगह आफ्टरनून नहीं फिट करना है, डिपेंड कि आपको क्या यूज करना है। तो ये सॉर्ट ऑफ एक एग्जाम्पल है, ठीक है। सो टू से यू अंडरस्टैंड एंड दैट यू आर मोर देन हैप्पी टू डू व्हाट द पर्सन मे बी आस्किंग। तो आपको समझ आ गया, उसके लिए आपने श्योर बोल दिया, और आप क्या करोगे, कब तक कर दोगे वो काम कंप्लीट, वो आपने आगे बता दिया। तो कुछ चीज़ें होती है ना, इसमें आपको थोड़ा डिटेल डिस्क्रिप्शन देना होता है। जैसे बॉस ने बोला मुझे ये फाइल जो है जल्दी से जल्दी चाहिए, और आप बोल दो येस या आप बोल दो श्योर, तो भाई उनको बता तो दो कब तक कर दोगे, राइट। तो आपको वहाँ थोड़ा सा ऐसा इलेबोरेट करके बताना पड़ता है। तो यू विल बी लाइक श्योर सर, श्योर मैम, आई विल गेट इट टू यू बाय टुमारो, आई विल लेट यू नो एज सून एज पॉसिबल। तो इस तरीके से आप एक थोड़ा इलेबोरेट फॉर्म में बता दे रहे हो, थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दे रहे हो। तो सिर्फ येस बोलने से क्या होता है ना, वो इन्फॉर्मेशन थोड़ी लिमिटेड रह जाती है। सो यू कैन यूज लाइक दिस। अब आपको येस ऑफकोर्स में लग रहा है, येस तो यूज कर ही दिया, नो वरीज, आप इस जगह पे जो भी यूज करना आप कर सकते हो। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट वन इज विदाउट फेल। विदाउट फेल मतलब काम होके ही रहेगा। मतलब मैं ये चीज़, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये बहुत ज़्यादा टीचर्स यूज़ करते हैं, स्कूल में बोलते हैं ना कि टुमारो यू हैव टू कंप्लीट योर नोटबुक विदाउट फेल, टुमारो आई वांट योर नेल्स टू बी कट विदाउट फेल। तो विदाउट फेल जब बोला जाता है, सॉर्ट ऑफ जब आपको एक चीज़ बता दी जाती है कि भाई ये करना ही करना है तुमको, इसमें ना नहीं चलने वाली, हाँ ही होने वाला है। सिमिलरली अगर आपको लगता है, आप भी बताना चाहते हो, आपको येस बोलना है, बट ये बोलते हुए कि हो ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा कि मैं फिर से पोस्टपोन करूंगा या नहीं हो पाएगा, बिल्कुल विदाउट फेल आई एम गोइंग टू डू इट। सो ऑलवेज इवन इफ देयर आर डिफिकल्टीज। तो ये समझ ही आ रहा है, मतलब फेलियर का मतलब कब होगा, कब होगी कोई चीज़ फेल, जब कोई डिफिकल्टी आ गई, आपने आलस दिखा दिया काम करने में, राइट, आपको लगा कल करेंगे परसों करेंगे, तो वो चीज़ों में क्या होता है, ये डिफिकल्टी है। तो बट अगर आप जब ये बता रहे हो कि कुछ भी हो जाए ये काम तो होके ही रहेगा, तब हम यूज़ करते हैं विदाउट फेल। तो ये बहुत सही है। जब भी आपको अगर किसी ने बोला कि हमें ये प्रोजेक्ट के लिए चाहिए कि तुम्हें जल्द से जल्द इसे कंप्लीट करना है, या वी वांट कि तुम इस पे प्रेजेंटेशन बनाओ, या अभी पता चला है कि कल इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स है, इस टॉपिक पे ऐसे लिखना है, तो तुम्हें ये करना है, ठीक है, किसी टीचर ने असाइन किया, एंड यू आर लाइक यू वांट टू टेल द टीचर, द बॉस, द फ्रेंड्स, कुछ भी, कि कुछ भी हो जाए आई एम गोइंग टू डू इट, ठीक है। तो जब आप हिंदी में बोलते हैं कुछ भी हो जाए ये तो कर ही दूंगा, तब आप बोल सकते हो विदाउट फेल इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग येस, क्योंकि आपने यहाँ पे श्योरिटी नहीं दी येस में, राइट। बट अगर आप बोल देते हो विदाउट फेल, इसका मतलब आप कुछ भी हो जाए उस चीज को कंप्लीट करके रहोगे। डन, ऑल राइट। आई अप्रिशिएट द ऑफर बट आई कांट। अब इसका मीनिंग कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज समझ ही आ रहा है, बट सिचुएशन समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको किसी ने बोला दैट आपको कोई जॉब ऑफर आया, ठीक है, एंड यू आर सर्चिंग फॉर अ जॉब, बट ऑलरेडी आपको बहुत सारे जॉब ऑफर्स मिल रहे हैं, और आपको ये पर्टिकुलर जॉब ऑफर आपके हिसाब से नहीं लग रहा है, बट आप मना नहीं कर पा रहे हो। जैसे जैसे कई बार होता है ना, जैसे हम कोई चीज़ ढूंढ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल जॉब की बात करते हैं या घर की बात करते हैं, हम कुछ ऐसे सर्च कर रहे हैं अपने लिए नया घर या नई जॉब, और किसी रिलेटिव ने, किसी फ्रेंड ने आपको सजेस्ट किया। अब आप उनको मना कैसे करो, क्योंकि आपको सही नहीं लगा, या फिर आप नहीं कर पाओगे, उसे अफोर्ड नहीं कर पाओगे, आप नहीं करना चाहते हो वो जॉब, या घर नहीं लेना चाहते हो, तो आप सीधे सीधे बोल दोगे नो आई कैन नॉट, नो आई डोंट वांट टू, तो थोड़ा रूड साउंड करेगा। अगर आप ये बोल दो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं अप्रिशिएट करता हूँ जो तो आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, मुझे ऑफर दिया, बट मैं वो नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, आई अप्रिशिएट द ऑफर बट आई कांट। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग नो, कितना छोटू सा वर्ड है और कितना अलग अलग मीनिंग्स कन्वे कर सकता है, आप यूज कर सकते हो आई अप्रिशिएट द ऑफर बट आई कांट, यानी मुझे अच्छा लगा दैट यू गेव दिस अपॉर्चुनिटी टू मी, दिस ऑफर टू मी, दिस सजेशन टू मी, बट मैं नहीं कर पाऊंगा इसको फुलफिल। अगेन अब कोई पूछता है व्हाट इज द रीजन, देन यू कैन गो फॉर द रीजन, बट येस सीधे सीधे नो बोलने से बहुत अच्छा है कि आप पहले थोड़ी तारीफ कर दो कि बहुत खुशी हुई आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, और फिर उसके बाद आप मना करो। क्लियर, ऑल राइट। नेक्स्ट इसी तरीके को यही जो है चीज, इसी को दूसरा तरीका क्या है बोलने का, आई एम ऑनर्ड बट कांट, या बट आई कांट। जैसे आपको किसी ने बोला कि वी थिंक दैट इन दिस ग्रुप देर आर 2 people, 2 employees, 2 candidates who can do this very well, यानी इस पूरे ग्रुप में ये 2 लोग हैं जो इस काम को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अब आप नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको लगता है या तो ये बहुत ज़्यादा ही बर्डनसम है, आपको लगता है आप सच्ची में इसके लिए फिट नहीं बैठते हो, या आपको लगता है कि ये काम दूसरा ज़्यादा अच्छे से कर लेगा, आपके पास ऑलरेडी बहुत काम है। तो आप कैसे बोलोगे, सबसे पहले तो आप ये बताओगे कि मुझे बहुत ऐसे ऑनर्ड फील हो रहा है, ऐसा रिस्पेक्टफुल फील हो रहा है कि आपने मुझे ये काम के लिए मुझे सही समझा, सो आई एम ऑनर्ड। बट
आई कांट या बट कांट या सॉरी बट आई कांट डू दिस, ठीक है। देन आगे आपको कोई भी एक्सप्लेनेशन पूछता है, ऑब्वियसली विल गो फॉर इट, बिकॉज नो को हम कैसे रिप्लेस करेंगे वो हम देख रहे हैं। आगे क्या बोलना है वो ऑब्वियसली हमें पता है, वो नो के साथ भी हम वही बोलेंगे, इनके साथ भी वही बोलेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको यही करना है, आपको डिनाई करना है कोई चीज़, ठीक है, आप नहीं कर पाओगे वो काम, तो यू कैन बी लाइक आई एम ऑनर्ड but I can't do it because I already have a lot of work with me, or I feel that I am not a better fit for this, or I will not be able to manage this। but आपने सीधे सीधे नो नहीं बोला, आपने थोड़ा प्यार से बोला, बड़ा पोलाइटली बोला, ये सब बताते हुए कि आपको बहुत अच्छा लगा कि एटलीस्ट मुझे कंसिडर तो किया, बट सॉरी मैं नहीं कर पाऊंगा। सो इस तरीके से आप नो बोलोगे तो ज़्यादा अच्छा साउंड करेगा, राइट, इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग नो, ठीक है। तो हाँ, ये दो तरीके हैं जो यूज कर सकते हो नो की जगह। और भी क्या वेज हैं, लेट्स जस्ट डिस्कस दैट। नेक्स्ट इज आई वुड लव टू बट आई कांट। फॉर एग्जाम्पल पूरी फैमिली कहीं ट्रिप प्लान कर रही है, ठीक है, या किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन है, सबको इनवाइट किया है, आपको बोला कि मुझे बहुत तुम भी आना, तुम पहले ही आ जाओ, बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे एंड ऑल, और आपको लगता है कि इनको बहुत खुशी होगी आपको भी जाने के लिए, बट आप नहीं जा पाओगे बिकॉज आपका स्केड्यूल बहुत ज़्यादा टाइट है या आपको बहुत ज़्यादा काम है, आप नहीं निकल पाओगे। तो आप कैसे बोलोगे, आई वुड लव टू, मतलब मुझे इतना अच्छा लगेगा, मुझे बहुत पसंद आएगा आना या ज्वाइन करना आप लोगों को या काम करना ये वाला, बट मैं नहीं कर सकता हूँ। देन यू कैन गिव योर रीजंस, आई वुड लव टू बट आई कांट एज आई हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग इन माई ऑफिस दैट आई कैन नॉट स्किप, एज आई हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट दैट आई कैन नॉट मिस, ठीक है, एज आई हैव माई annual function practice going on and I have participated so I can't। तो इस तरीके से आप नो को हटाकर ये सब चीज़ें बोलोगे, ज़्यादा प्यारा साउंड करेगा, ज़्यादा अलग साउंड करेगा, एंड इट वुड नॉट साउंड रूड कि आपने सीधे सीधे नो बोल दिया, ठीक है। तो आई वुड लव टू, मुझे बड़ी खुशी होगी, आई वुड लाइक, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आकर, बट मैं नहीं कर पाऊंगा, बट आई कांट, ठीक है। नेक्स्ट इज आई एम नॉट टेकिंग ऑन एनीथिंग एल्स राइट नाउ। अब समझते हैं इसका मतलब, आई एम नॉट टेकिंग, मैं कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ, ऑन एनीथिंग एल्स राइट नाउ, यानी अभी मैं कोई भी नई चीज़ नहीं करने वाला हूँ, कोई नया काम नहीं ले रहा हूँ, बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी बहुत काम है। अब जैसे ऑफिस की बात करते हैं, ऑफिस में सारे एम्प्लॉयज़ सोच रहे हैं कि इसको क्या काम देना एंड ऑल, एंड देन आपके पास एक एम्प्लॉय आता है कि ये वाला काम तुम संभाल लो, और आपको ये बताना है कि अभी मैं इतना बिजी हूँ दैट आई एम नॉट टेकिंग ऑन एनीथिंग एल्स राइट नाउ, मतलब अभी मैं इन सब चीज़ों के अलावा और कुछ नहीं करने वाला हूँ बिकॉज आई नीड टू फोकस ऑन दिस। या फिर जैसे अगर आपको घर में बोला कि भाई शादी वादी है किसी की, तो हमें शॉपिंग के लिए जाना है और आपके पास ऑलरेडी बहुत काम है, तो आप क्या बोल सकते हो, आई एम नॉट टेकिंग ऑन एनीथिंग एल्स राइट नाउ, यानी अभी के लिए एट प्रेजेंट मैं और कोई नई चीज़ नहीं करने वाला हूँ और कोई नया टास्क नहीं लेने वाला हूँ, बिकॉज ऑलरेडी मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी है। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर लाइन। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट वन इज आई एम स्लैम्ड। स्लैप्ड नहीं लिखा है, ठीक है, स्लैम्ड। अब इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग थोड़ा देखना पड़ेगा। आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क, आई एम वेरी बिजी। या तो आप ये बोल रहे हो कि आपको बहुत सारा काम दिया हुआ है अभी, ठीक है, और उसी का मतलब क्या, बहुत ज़्यादा बिजी हो। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी को लिख के भेजा दैट कैन यू प्लीज़ हेल्प मी आउट विद दिस, या कैन यू प्लीज़ सेंड मी द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस, और सामने वाले ने आपको लिख के भेजा आई एम स्लैम्ड। आप ऐसे, भाई क्या हो गया, मतलब क्या लिख दिया। इसका मतलब सामने वाला ये बोलना चाह रहा है आपको कि मेरे पास अभी बहुत काम है, मैं अभी बहुत बिजी हूँ, आई एम सुपर बिजी राइट नाउ, इसलिए अभी मेरे पास टाइम नहीं करने का। बट आगे वो लिख सकते हैं आई एम स्लैम्ड बट डू इट लेटर, बट आई विल हेल्प यू आउट लेटर, ठीक है। तो इससे क्या होता है, आप भी इसे यूज़ कर सकते हो, बहुत अलग साउंड करेगा, राइट, कुछ नया है एंड ऑल्सो आपको सीखने को मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, सो दिस पर्टिकुलर थिंग इज यूज्ड व्हेन यू वांट टू टेल दैट यू हैव अ लॉट ऑफ वर्क, आपको बहुत सारा काम है या फिर आप बहुत ज़्यादा बिजी हो, तो मना कर रहे हो। तो नो बोलने का एक और तरीका है ये वाला, जब आप ये बोल, अब देखो ज़्यादातर हम यही करते हैं, जब भी हमको कोई बोलता है ये काम कर दो या फिर इधर जाना है उधर जाना है, हम बोलते हैं हम भी बहुत बिजी हैं, हम मम्मी अभी मैं बहुत बिजी हूँ, फ्रेंड्स को बोलते हो अभी मैं बहुत बिजी हूँ, अभी ये कर रहा हूँ, राइट। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग आई एम वेरी बिजी, आप यूज़ कर सकते हो आई एम स्लैम्ड। इसका मतलब I have a lot of work, I am very busy. Done? All right. Next is I appreciate the invitation, but I am completely booked. अब ये कैसा साउंड करता है, जैसे मतलब completely booked क्या होते हैं, जैसे रेस्टोरेंट्स हो गए, थोड़े वेन्यू वगैरह हो गए, बट यस ये भी यूज़ किया जाता है। फॉर्मली नहीं किया जाता, ऐसे इनफॉर्मल यूज़ किया जाता है, थोड़ा ऐसे स्लैंग टाइप में।
जब आप ये बोलना चाह रहे हो, जैसे अब ये वाला जो पार्ट है अप्रिशिएट द इन्विटेशन, ये तो आप नॉर्मली भी यूज़ कर सकते हो बहुत तरीकों में। जैसे फॉर एग्जांपल आपको किसी ने इनविटेशन दिया कि हम सब फ्रेंड्स जो हैं वो यहाँ यहाँ जा रहे हैं सैटरडे को, आपके सारे स्कूल फ्रेंड्स, ठीक है, एंड नाउ यू आर वर्किंग या आप कॉलेज में हो एंड समबडी इज़ लाइक कि चलो यहाँ पे घूमने चलते हैं, बट आप जाना चाहते हो, आपको बहुत खुशी होती है आप जाते, बट आपके पास इतना सारा काम है, आपका स्केड्यूल इतना बिजी है कि आप उसमें एक और पॉइंट ऐड नहीं कर सकते कि मुझे ये भी करना है, ठीक है। सो यू विल बी लाइक आई अप्रिशिएट द इन्विटेशन। सबसे पहले तो आपने तारीफ की कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे को एटलीस्ट इन्वाइट किया, मुझे भूले नहीं तुम लोग, बट येस अभी मेरा जो स्केड्यूल है वो बहुत ज़्यादा बिजी है, अभी मेरे पास बहुत सारे काम हैं, आई लाइक अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। तो इसीलिए आप बोलोगे आई एम कंप्लीटली बुक्ड, यानी अब कोई जगह ही नहीं है किसी और काम की मेरी अभी उस वक्त के टाइम के लिए। सो इसीलिए आप ये यूज़ करते हो, बट आई एम कंप्लीटली बुक्ड। डू नॉट यूज इट लाइक इन अ फॉर्मल वे, इसको ज़्यादा इनफॉर्मल तरीके से यूज़ किया जाता है, दोस्तों में बोल सकते हो, रिलेटिव्स में बोल सकते हो, कलीग्स में बोल सकते हो कि आई एम कंप्लीटली बुक्ड। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज थैंक्स फॉर थिंकिंग ऑफ मी बट आई कांट। फॉर एग्जाम्पल किसी ने बोला कि मुझे लगता है कि हमें ये पूरा जो डेकोरेशन वाला पार्ट है हमें इसको देना चाहिए, ठीक है, किसी फ्रेंड को या आपको बोला, या फिर ऐसा बोला कि मुझे लगता है कि हम जो पूरा ग्रुप है उसको लीड करने का काम ABC जो भी है XYZ उसको दे देते हैं, बट यू आर द पर्सन जिसको लगता है कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, मतलब मुझसे नहीं हो पाएगा, तो आप सीधे सीधे बोल दोगे नहीं मुझसे नहीं होगा, आई कांट डू इट, तो थोड़ा रूड साउंड करेगा, या नो आई एम नॉट डूइंग इट। बट अगर आप बोलो थैंक्स फॉर थिंकिंग ऑफ मी, बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे बारे में एटलीस्ट सोचा कि मुझे ये काम करना चाहिए, बट मुझे नहीं लगता कि मैं ये कर पाऊंगा, बट आई कांट, तो इससे सामने वाले को समझ जाएगा कि आपको ऐसा नहीं कि आप करना नहीं चाहते, आप बैकआउट करना चाहते हो, या आप किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, बल्कि आप ये बोल रहे हो कि मुझे तो बल्कि अच्छा लगता है बट मैं कर ही नहीं पाऊंगा, आई कांट डू इट, ठीक है। एंड नाउ द रीजन कुड बी एनीथिंग, ऐसा हो सकता है आप टाइम नहीं दे पाओगे, ऐसा हो सकता है कि आपको मैनेज करने में इशू होता है, आपसे नहीं हो पाएगा, इट्स नॉट योर स्किल, सो देन यू कैन डेफिनेटली से दिस, थैंक्स फॉर थिंकिंग ऑफ मी, थैंक यू मेरे बारे में सोचा बट आई कांट। डन, ऑलराइट। नेक्स्ट वन, रेग्रेटेबली आई एम नॉट एबल टू डू या एबल टू। रिग्रेट करना मतलब पछताना, ठीक है ना। अब जैसे आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिली, ठीक है, नाउ दिस इज समथिंग जो आप बहुत टाइम से यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, आप बहुत टाइम से इसको एक्सपेक्ट कर रहे थे, आप सोच रहे थे कभी तो होगा ऐसा, बट उस वक्त आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली जब आपके पास ऑलरेडी बहुत कुछ है करने के लिए और आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो दैट टाइम यू विल बी लाइक रिग्रेटेबली, यानी मुझे बहुत पछतावा हो रहा है कि मुझे ये नहीं करना पड़ रहा है, मतलब मैं करना चाहता हूँ but because of the circumstances, situations, the time, the schedule या anything मैं इसे कर नहीं पाऊंगा, I am not able to या I will not be able to, जैसा भी आपका जो भी टेंस है वो आप लगा सकते हो। तो इस तरीके से जब आप ये बताना चाहते हो कि ये चीज़ ना करके आपको बहुत बुरा लग रहा है, आप बहुत पछताओगे, बट क्योंकि आप कर ही नहीं सकते, कोई दूसरा वे आउट नहीं है, इसीलिए आप नो बोल रहे हो। सो दिस इज अनदर वे टू से नो। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट वन इज यू आर सो काइंड टू थिंक ऑफ मी बट आई कांट, यानी कि अभी जो हमने इसके पहले बोला था ना, थैंक्स फॉर थिंकिंग ऑफ मी, राइट, इसके अलावा एक और तरीका है जब आपको बहुत ज़्यादा पोलाइटली नो बोलना है। अगर आप किसी बड़े से बात कर रहे हो, एल्डर्स हैं, बॉस हैं, और आपको लगता है कि आप बहुत पोलाइटली मना करना चाहते हो, तब आप बोलोगे यू आर सो काइंड टू थिंक ऑफ मी, मतलब आप कितने अच्छे हैं कि आपने मेरे बारे में सोचा। तो आपने सिर्फ थैंक यू नहीं बोला, आपने उनकी तारीफ की कि आप बहुत ही अच्छे हैं, यू आर वेरी काइंड, वेरी हम्बल, कि आपने मुझे इस चीज़ के लिए कंसिडर किया। You thought about me for doing this, but I can't, but मैं नहीं कर पाऊंगा। Obviously हर एक लाइन के बाद आप अपना रीजन दोगे, एक्सप्लेनेशन दोगे, नो के आगे भी आप अपना एक्सप्लेनेशन देते हो, बट नो को कैसे हटाकर अच्छे से यूज करना है वो आप इन सब चीज़ों से सीख रहे हो। जैसे आपको बोला किसी ने, आपके बॉस ने बुलाया आपको और बोला कि यू नीड टू गो फॉर लाइक दिस मीटिंग या समथिंग फॉर अ मंथ टू लंडन, टू दुबई, टू सिंगापुर, कुछ भी मतलब आउट ऑफ द कंट्री, बट आपको पता है कि आप उस वक्त नहीं कर पाओगे बिकॉज यू हैव टू लुक आफ्टर योर पेरेंट्स, या फिर आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, यू कैन नॉट ट्रैवल फॉर सो लॉन्ग, आप अपनी फैमिली से इतने टाइम के लिए दूर नहीं रह पाओगे, तो आप कैसे मना करोगे? यू विल बी लाइक यू आर सो काइंड ऑफ यू आर सो काइंड सर, या यू आर सो काइंड टू थिंक ऑफ मी सर, but I can't go it, I can't do it, I can't go there, I can't make it because of so and so reason, because I have to look after my parents, because I'm the only one who can take care of my parents, I can't leave them alone।
या फिर आई हैव बीन फीलिंग सिक फॉर क्वाइट अ सम टाइम सो आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू ट्रैवल। तो इस तरीके से आप सीधे सीधे मना कर दो कि नो सर आई विल नॉट डू इट, नो सर सॉरी सर आई विल नॉट डू इट, तो ये तो हर कोई बोलता है। बट इफ़ यू आर लाइक यू आर सो काइंड टू थिंक ऑफ मी, बहुत अच्छा लगा आपने मेरे बारे में सोचा, बट आई कैन डू इट बिकॉज ऑफ सो एंड सो रीजन, तो वो और ज़्यादा अच्छा साउंड करेगा। क्लियर? ऑल राइट, नेक्स्ट वन इज नो थैंक यू बट इट साउंड्स लवली। फॉर एग्जाम्पल कोई ओपिनियन रखा किसी ने आपके सामने, कोई सजेशन दिया, ठीक है, एंड नाउ यू फील दैट आइडिया दैट सजेशन इज वेरी नाइस, बहुत अच्छा सजेशन है, बट आप वो चीज़ नहीं कर पाओगे इनकॉर्पोरेट या फॉलो, तो आप पहले बोल दोगे नो थैंक यू एंड देन यू सेड बट इट साउंड्स लवली। फॉर एग्जाम्पल योर फ्रेंड सेड दैट आई थिंक वी शुड ऑल वेयर दिस ड्रेस, ठीक है, एंड लाइक और वी शुड क्रिएट अ थीम, और हमें इस तरीके से कुछ करना चाहिए। आपको लगता है आप नहीं कर पाओगे बट वो बहुत अच्छा आइडिया है, बट आप नहीं कर पाओगे, सो यू सेड नो थैंक यू, ठीक है, मतलब मैं नहीं कर रहा हूँ ये बता दिया, एंड देन यू सेड बट जो प्लान है वो बुरा नहीं है, वो बहुत अच्छा है, इट साउंड्स लवली, सो यू गाइज कैन डेफिनेटली गो फॉर इट बिकॉज इट साउंड्स लवली, बट मैं नहीं कर पाऊंगा बिकॉज आई कांट डू इट, या फिर आई विल नॉट बी एबल टू डू इट। डन? ऑल राइट, नेक्स्ट इज थैंक्स फॉर द ऑफर बट आई कांट। अब इसके पहले ही हमने ना अप्रिशिएट वाला पॉइंट सुना था यहाँ पे, जहाँ पे अप्रिशिएट फॉर द ऑफर इस तरीके से हमने देख लिया है, बट ऑल्सो अगर आपको यू नो ऐसे बोलना है, बस आपको थैंक यू बोलना है, यू आर लाइक आपको जो भी ऑफर या अपॉर्चुनिटी मिली है दैट्स नॉट लाइक वेरी अप्रिशिएटिंग, बट ऑब्वियसली आप थैंक यू बोलोगे बिकॉज आपको वो ऑफर दिया, बट ऑल्सो यू वांट टू से नो, सो इट वुड बी लाइक थैंक्स फॉर द ऑफर बट आई कांट। सो हेयर थैंक्स फॉर द ऑफर में और अप्रिशिएट वाले में क्या ज़्यादा लग रहा है कि भाई अप्रिशिएट वाले में यू आर वेरी हैप्पी बट नहीं कर पाओगे किसी रीज़न की वजह से, बट यहाँ पर थैंक्स फॉर द ऑफर में ये ज़रूर क्लियर है कि आप इतना ज़्यादा खुश नहीं हो, लाइक ओवरवेलमिंग नहीं है अपॉर्चुनिटी, बट ऑब्वियसली यू कांट डू इट एंड ऑल्सो यू वांट टू थैंक्स द पर्सन, या यू नो सॉर्ट ऑफ एक कर्टेसी के लिए आप थैंक यू बोलना चाहते हो, सो यू कैन से दैट। डन? ऑल राइट, थैंक्स बट मे बी अनदर टाइम। अब ये आप यूज़ कर सकते हो नो बोलने के लिए जब आप कुछ अवॉइड करना चाहते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने आपको बोला दैट आई थिंक यू शुड ट्राई दिस ड्रेस फॉर दिस पार्टी, या फिर आई थिंक यू शुड वेयर दिस, अपने कबर्ड से किसी फ्रेंड ने बोला कि भाई ये ड्रेस पहन लो, बट यू फील कि वो चीज़ यू कैन डू इट बिकॉज यू आर नॉट कंफर्टेबल इन इट, बट आप मना करना चाहते हो, तो कैसे मना करोगे? यू विल बी लाइक थैंक्स बट मे बी अनदर टाइम, या मे बी नेक्स्ट टाइम आई विल डू इट। तो इस तरीके से आप ये बोलना चाह रहे हो कि अभी मुझे नहीं मन हो रहा है बट अगली बार आई विल डू इट, तो इस तरीके से आपने टाल भी दिया एंड यू सेड नो ऑल्सो। सिमिलरली अगर आपको किसी ने बोला दैट कम ऑन आई विल जस्ट टीच यू हाउ टू मेक स्लाइड्स, फिर आपको पता है कि सामने वाले ने अगर आपको बता दिया कि भाई कैसे बनाना है, आप सीख जाओगे, तो वो आपको ही देगा काम करने के लिए, तो आप ये अवॉइड करना चाहते हो, कैसे बोलोगे? यू विल बी लाइक थैंक्स बट मे बी अनदर टाइम, यानी अभी के लिए थैंक यू सो मच, यू केप्ट अ प्रपोजल इन फ्रंट ऑफ मी कि ऐसा ऐसा करते हैं, बट अभी नहीं, कभी कभी और करेंगे अनदर टाइम। तो इस तरीके से आपने नहीं भी बोल दिया एंड यू शोड, जो कि मे बी आपका इंटरेस्ट है भी या नहीं भी है, बट यू काइंड ऑफ आर कन्वेइंग कि मैं इंटरेस्टेड तो हूँ बट अभी के लिए नहीं, नेक्स्ट टाइम आई विल डू इट। तो दिस इज अनदर वे टू से नो। डन? ऑल राइट, नेक्स्ट वन इज I am flattered you considered me, but unfortunately I'll have to pass this time। यानी I am flattered you considered me, flattered मतलब बिल्कुल फ्लैट हो जाना किसी चीज़ के लिए, बहुत ज़्यादा खुश हो जाना कि वाह मतलब मुझे कंसिडर किया, so you are like overwhelmed, so that would be I am flattered you considered me। नेक्स्ट, बट अनफॉर्चुनेटली आई विल हैव टू पास दिस टाइम। तो अनफॉर्चुनेटली हैव टू पास दिस टाइम का मतलब आप ऐसा बोलना चाहते हो, बट ऐसा है कि दिस इज समथिंग जो कि मुझे लगता है कि बदकिस्मती से, यानी अगर ये टाइम कुछ और होता आई वुड हैव डेफिनेटली ग्रैब्ड द ऑफर, बट बिकॉज ऑफ द सम रीजंस जो कि आप बोलना चाहते हो अनफॉर्चुनेट रीजंस, आप खुश नहीं हो, यू डोंट फील लकी इनफ, आपको अभी के लिए इसी तरीके से काम चलाना पड़ेगा, यू कांट गो फॉर इट। फॉर एग्जाम्पल इफ समबडी सेड दैट आप ऐसे डिस्कशन कर रहे हो एंड यू आर लाइक कि मैं सोच रहा हूँ कोई नई गाड़ी ले लूँ या नया लैपटॉप ले लूँ क्योंकि मेरे को काम में बहुत दिक्कत हो रही है या ट्रैवल करने में दिक्कत हो रही है, बट यू डोंट हैव इनफ मनी। तो आपकी किसी फ्रेंड ने बोला डोंट वरी टेक इट फ्रॉम मी, अभी मेरे से ले लो बाद में वापस कर देना, बट आपको ऐसा है कि आप बहुत खुश भी हो कि वाओ मतलब मुझे ऐसा ऑफर दिया कि मुझसे अभी ले लो पैसे, और उसके बाद बट ये है कि मैं नहीं पसंद करता हूँ यू नो ऐसे उधार उधार लेना, टू बोरो मनी आई डोंट थिंक इट्स माई टाइप। तो आप यहाँ पर ऑब्वियसली बहुत खुश होगी,
सो हैप्पी यू आर दैट समबडी जस्ट गेव यू दिस, बिकॉज ऑब्वियसली कोई नहीं बोलता है ऐसे, बट अगर किसी ने बोला तो यू विल बी लाइक आई एम फ्लैटर्ड यू कंसिडर्ड मी, आई एम फ्लैटर्ड यू आर रेडी टू हेल्प मी। बट अनफॉर्चुनेटली, बट येस, अभी मैं इतना ज़्यादा फॉर्चुनेट इनफ नहीं हूँ कि मैं ये कर लूँ या फिर मैं ले लूँ गाड़ी वाड़ी। आई विल हैव टू पास दिस time, so I will have to do it, yeah, I have to be like bear it whatever is there going on right now, और बाकी बाद में देखेंगे कभी कुछ ऐसा हुआ तो, बट अभी के लिए yes I can't do it। तो आप यहाँ नो भी बोल रहे हो, आप ये भी जाहिर कर रहे हो कि आपको बहुत अच्छा लगा, कि आप ग्रेटफुल हो, आपको इस तरीके से सामने वाले ने अपॉर्चुनिटी दी, बट ऑल्सो आप चाहते तो हो, बट बिकॉज ऑफ सर्टेन सिचुएशंस या सर्टेन रीजंस आप नहीं कर पाओगे। क्लियर? ऑलराइट। नेक्स्ट वन इज साउंड्स ग्रेट बट आई कांट कमिट। अब ये आप तब यूज कर सकते हो नो बोलने के लिए जब कोई प्लान बन रहा है और आपको भी बुलाया जा रहा है उस प्लान में, या फिर किसी ने बोला कि ऐसा सोच रहे हैं कि चलो 1 महीने की छुट्टी ले लो सब अपने अपने ऑफिस से और हम ट्रिप पे जाते हैं, वेकेशन पे जाते हैं, जो हो ही नहीं पाता, बट ठीक है, कंसिडर कर लो हाइपोथेटिकल सिचुएशन। तो यहाँ पर अगर किसी ने बोला आपसे कि ऐसा सा प्लान बन रहा है, चलो हम किसी हिल स्टेशन चलते हैं, 1 महीने की छुट्टी ले लेते हैं, वी आर प्लानिंग टू गो लाइक इन द मंथ ऑफ जो भी है, ठीक है। अब आपको ये है कि मतलब बहुत अच्छा प्लान है, इट्स ग्रेट, आप प्लान से कोई दिक्कत नहीं है आपको, बट यू कांट कमिट, यानी आप 100% नहीं बोल सकते कि आप ये प्लान में हो, यानी आप ट्रिप पे जाओगे या नहीं जाओगे। तो ये आप तब यूज करते हो लाइन बोलने के लिए नो, जब आप ये बताना चाहते हो कि प्लान बहुत सही है, मतलब जो भी सोचा है वो बहुत सही है, बट मैं आऊँगा या नहीं आऊँगा उसकी श्योरिटी मुझे भी नहीं है, तो आई कांट कमिट। तो सामने वाले को एटलीस्ट ये नहीं रहेगा कि आप आने वाले हो 100% श्योरिटी, दे विल बी लाइक ओके ठीक है, हाँ ना के दोनों के चांसेस हैं। सो दिस इज हाउ यू यूज दिस पर्टिकुलर लाइन व्हेन यू वांट टू से नो टू टेल दैट द थिंग इज राइट, द क्वेश्चन और व्हाटएवर द आइडिया इज, द ओपिनियन, एवरीथिंग इज राइट, बट यू कांट गो फॉर इट, मतलब आप 100% श्योर नहीं हो आप करोगे या नहीं करोगे। डन? ऑलराइट। नेक्स्ट वन इज नो थैंक यू बट इट साउंड्स लवली। अब इसके पहले भी हम ये यूज कर चुके हैं, राइट, नो थैंक यू बट इट साउंड्स ग्रेट एंड एवरीथिंग, तो आप इसको भी यूज कर सकते हो। देखो बहुत से ऐसी चीजें हैं जो आपको लगेंगी कि मतलब एक जैसी हैं, बट उनको बोलने के कितने तरीके वो आपको पता होना चाहिए। सो इफ समबडी इज यूजिंग दिस इज ऑल्सो राइट, आप इसको भी यूज कर सकते हो। तो ऐसा नहीं कि कुछ चीजें हैं जो आपने याद रख ली, बल्कि आप थोड़ा और उसको अपनी तरीके से भी डिजाइन कर सकते हो, बट आपको ये आइडिया लग जाए कि हाँ भाई इसी तरीके से हम कितने तरीके हैं, एक ही लाइन को हम कितनी तरीके से मोल्ड कर सकते हैं टू यूज। सो you'll be like no thank you but it sounds lovely. For example, somebody said that I feel that you should go for this job, या you should prepare for this entrance exam. जैसे तुम एग्जाम क्लियर कर लोगे तो तुम्हें ऐसा मिलेगा, तुम्हें घर मिलेगा गवर्नमेंट के थ्रू, तुम्हें गाड़ी मिलेगी, इतने पैसे कमाओगे, लाइफ इतनी अच्छी हो जाएगी, you will have like a lavish lifestyle. तो आप क्या बोलना चाह रहे हो, मतलब आपको लग रहा है कि हाँ सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, बट मुझे पता है मैं नहीं कर पाऊंगा, तो आप यहाँ पे पहले ही मना कर रहे हो नो थैंक यू, मतलब आई डोंट थिंक मैं ये करने वाला हूँ, बट येस सुनने में बहुत अच्छा लगा, इट साउंड्स लवली, ऐसा लगता है सुनकर आई वी गेट टेम्प्टेड कि हाँ ये कर लेते हैं, बट मुझे नहीं करना है, तो नो थैंक यू। तो आपने नो भी बोल दिया, बट ऑल्सो यू अप्रिशिएटेड कि हाँ सुनने में तो सही है। नेक्स्ट, थैंक्स बट नो थैंक्स। अब ये हम यूज करते हैं इनफॉर्मल कॉन्वर्जेशंस में, क्या बोलने के लिए? थैंक्स इज यूज टू शो अप्रूवल एंड ऑल्सो यूज टू अवॉइड डूइंग द थिंग, हेंस अ नो थैंक्स। यानी फॉर एग्जाम्पल आपको कोई भी काम मिला, ठीक है, जैसे आपको कोई ऐसे किसी ने बोला कि चलो प्रोजेक्ट में ये कर लो, या इस तरीके से यू कैन वर्क ऑन दिस, और यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट, तुम लीडर बन जाओ, तुम इसके इसको एडिट करने का काम तुम कर लो, है ना, ऐसे कोई भी चीज़ मिल रही है तुम्हें। सो यू विल बी लाइक, पहले आप थैंक यू बोलोगे कि चलो ठीक है कंसिडर किया मुझे, थैंक यू फॉर, लाइक यू विल बी अप्रूविंग कि ओके इट्स गुड, बट मैं नहीं करने वाला, सो नो थैंक्स। तो आप दोनों चीज़ें कर रहे हो, पहले थैंक यू भी बोल रहे हो कि हाँ ठीक है इट्स ओके, आई एम हैप्पी विद इट, बट मैं नहीं करने वाला हूँ, आई एम नॉट कमिटिंग कि हाँ मैं करूँगा, सो नो थैंक्स। सो वहाँ हम बोल देते हैं थैंक्स, नो थैंक्स, थैंक यू फॉर कंसिडरिंग बट नो थैंक यू बिकॉज आई एम नॉट डूइंग इट। तो ये एक तरीका होता है जो आप दोस्तों में यूज़ कर सकते हो, अपने रिलेटिव्स में, सिबलिंग्स में इसको यूज़ कर सकते हो, दैट इज थैंक्स बट नो थैंक्स। डन? ऑलराइट। नेक्स्ट वन इज आई एम जस्ट स्वैम्ड राइट नाउ सो आई कांट। इसके पहले भी हमने देखा था आई एम स्लैम्ड, राइट। इसी तरीके से बहुत ज़्यादा अगर आप बिजी हो, सो यू कैन यूज दिस आई एम जस्ट स्वैम्ड राइट नाउ। स्वैम्ड राइट नाउ का मतलब क्या हुआ? वेरी बिजी एंड कांट हेल्प विथ समथिंग। आप इतने बिजी हो कि आप और कुछ कर ही नहीं सकते, जो आपके पास काम असाइंड है आप वही कर पाओगे, बिकॉज देर इज लाइक अ लॉट ऑन योर प्लेट। अब वो भी हम देखेंगे अभी आगे जाके, जो मैंने अभी बोला। तो जब भी आपके पास लाइक बहुत सारा काम है, आपका जो स्केड्यूल है दैट्स वेरी टाइट, वेरी बिजी, तो हम यूज करते हैं आई एम जस्ट स्वैम्ड राइट नाउ, यानी आई एम वेरी बिजी राइट नाउ।
एंड देन वी से सो आई कांट, यानी टू टेल दैट यू कांट डू द पर्टिकुलर वर्क, जो भी आपसे बोला जा रहा है या फिर जो भी आइडिया दिया है आप वो नहीं इनकॉर्पोरेट कर पाओगे बिकॉज ऑलरेडी आपके पास इतना कुछ है करने के लिए दैट यू कांट से येस। तो ये एक तरीका होता है बताने का, कन्वे करने का कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। डन, ऑलराइट। नेक्स्ट वन इज आई एम नॉट एबल टू मेक इट दिस डैश। अब यहाँ डैश में क्या फील करोगे अभी बात करते हैं। इसके पहले क्या दिया हुआ है, आई एम नॉट एबल टू मेक इट। मेक इट मतलब मैं ये नहीं कर पाऊंगा, या आई विल नॉट बी एबल टू जॉइन यू गाइज, आई विल नॉट बी एबल टू प्रेजेंट इन द वेडिंग, आई विल नॉट बी एबल टू कम फॉर द पार्टी। तो कभी भी ऐसा कुछ होता है जब आपको इन्विटेशन मिल रहा है, किसी ने कुछ बोला कि भाई यहाँ पे आ जाओ, यू नो ऐसा ऐसा हो रहा है, वेडिंग हो रही है किसी फ्रेंड की एंड यू कांट गो, तो आप वहाँ पे बता दोगे दैट आई एम नॉट एबल टू मेक इट बिकॉज मैं कर ही नहीं पाऊंगा, आई एम सो बिजी। आप जो भी रीजन दो दैट वुड बी लाइक समथिंग सेपरेट, बट नो बोलने का ये तरीका है कि आप ये बोलोगे कि आई विल नॉट बी एबल टू डू इट। अब उसी को बोलने का दूसरा तरीका क्या है, आई एम नॉट एबल टू मेक इट। अब दिस के बाद क्या लिखोगे, फॉर एग्जाम्पल आपको बोला है वीकेंड पे आने के लिए, तो इट वुड बी लाइक दिस वीकेंड। या फिर आपको बोला गया है कोई पर्टिकुलर मंथ, लाइक इसी महीने में ये काम हो जाना चाहिए एंड यू आर लाइक कि नहीं इस महीने में तो मेरे पास बहुत सारे काम हैं, आई कांट डू इट, सो आई एम नॉट एबल टू मेक इट दिस मंथ। तो ताकि सामने वाले को कन्वे हो जाए कि भाई अभी इस टाइम इंटरवल के लिए आप काम नहीं कर पाओगे, बाकी आगे जाके अगर दे दिया तो यू कैन डू इट। सो दिस इज हाउ हम हिंदी में बोलते हैं ना कि इस महीने के लिए नहीं हो पाएगा ये काम, बट आप अगले महीने का सोचो तो हम करते हैं। तो उसी को इंग्लिश में हम बोलते हैं आई एम नॉट एबल टू मेक इट दिस व्हाटएवर पर्टिकुलर मंथ, डे, जो भी आपको यहाँ पे लिखना है। डन, ऑलराइट। नेक्स्ट वन इज आई एम रियली मैक्स्ड आउट। अब इसका मतलब क्या है, इफ समवन इज मैक्स्ड आउट ही और शी इज फटीग्ड और एग्जॉस्टेड। अब सबसे पहले तो सारे वर्ड समझ लो। अगर कोई काम कर करके बहुत थक गया है, मतलब कंप्लीटली एनर्जी जा चुकी है, कुछ भी काम करने की ताकत नहीं बची अब, तब हम बोलते हैं दैट आई एम रियली मैक्स्ड आउट। फॉर एग्जाम्पल कोई अगर यू नो स्कूल में एनुअल फंक्शन होता है जब हमारा, तो हमको सारी चीज़ें कितनी मैनेज करनी पड़ती है, एनुअल फंक्शन की तैयारी करना है, क्लासेस भी यू नो आपको कुछ टीचर्स होते हैं जो अलाउ नहीं करते हैं क्लासेस स्किप करना, तो आपको अपनी अटेंडेंस का भी ध्यान रखना है, पढ़ाई भी करनी है। अगर आप और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभा रहे हो, लाइक यू आर ए लीडर, या आप कोरियोग्राफ कर रहे हो, या फिर आप सॉर्ट ऑफ मॉनिटर हो क्लास के, कैप्टन हो, लाइक बहुत सारी चीज़ें होती है राइट स्कूल में। तो इस तरीके से अगर आपके पास बहुत सारा काम था, आप उस महीने में यू वर लाइक इट वाज लाइक अ हेक्टिक शेड्यूल, तो आप बहुत ज़्यादा बिजी थे, यू डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स, और उसकी वजह से फाइनली जब सब कुछ हो गया आप कंप्लीटली थक चुके हो, यू आर लाइक एग्जॉस्टेड बिकॉज आपने बहुत सारा काम किया है। अब आपको उस वक्त जब आप ऑलरेडी इतने थक चुके हो, अब कोई नया काम देगा तो आप क्या करोगे, मना ही करोगे ना। तो मना कैसे करते हैं, वो बताने के लिए कि मैं थक गया हूँ, इतने सारे काम किए इसलिए इतना कुछ बोलोगे तो और थक जाओगे। तो इसलिए सिर्फ एक लाइन है जो बोलना है, दैट इज आई एम रियली मैक्स्ड आउट। इसका मतलब आई डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक अ मंथ अगो, या जो भी है अ वीक अगो, एंड दैट्स व्हाई आई एम टोटली एग्जॉस्टेड। मैं पूरी तरीके से थक गया हूँ, इसीलिए मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। सो दिस इज द वे टू से नो, जब आपको ये पूरा मीनिंग कन्वे करना है सामने वाले को। डन, ऑलराइट। नेक्स्ट वन इज आई एम हेड डाउन राइट नाउ ऑन अ प्रोजेक्ट सो वोंट बी एबल टू। अब यहाँ पे प्रोजेक्ट है, कुछ भी लिख सकते हो, जो भी काम है, एग्जाम्पल है। यानी जब भी आप किसी चीज़ पे ऑलरेडी इतना फोकस कर रहे हो कि आपके पास ना तो टाइम है ना ही आपका मन है कि आप और कोई चीज़ों पे फोकस करो, ठीक है। सो व्हेन यू आर फोकस्ड ऑन जस्ट वन सिंगल थिंग, और इसीलिए आप कोई दूसरा काम नहीं कर पाओगे, तब मना करने का तरीका क्या होता है, आई एम हेड डाउन राइट नाउ ऑन अ प्रोजेक्ट, आई एम हेड डाउन राइट नाउ ऑन माई प्रेपरेशन। तो यहाँ पे मतलब हुआ टू शो वन इज रियली फोकस्ड ऑन वर्क, तो इसीलिए मैं और कुछ नहीं कर पाऊंगा। आई एम हेड डाउन राइट नाउ ऑन आपको जैसे एग्जीबिशन की तैयारी करनी है तो आपने वो मेंशन कर दिया, ठीक है। देन सो वोंट बी एबल टू, यानी कि इसीलिए मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। सो यू गेव द रीजन, यू सेड नो ऑल्सो, और ये इतना क्रूअल या रूड भी साउंड नहीं करेगा। डन, ऑलराइट। नेक्स्ट वन इज इट डज नॉट साउंड लाइक द राइट फिट। इसका मतलब क्या हुआ, जब आप बताना चाहते हो कि भाई आपको किसी ने कोई आइडिया दिया, अब ना करने के तरीके या रीज़न ये भी होते हैं ना कि आपको पसंद ही नहीं आया वो काम, तो आप कैसे बोलोगे वो। सो यू कैन नॉट बी लाइक कि क्या बकवास प्लान है, तो बिल्कुल सही नहीं है, मेरे को तो अच्छा नहीं लगा, सामने को बुरा लग सकता है। सो यू विल बी लाइक इट डजंट साउंड लाइक द राइट फिट, इट डज नॉट साउंड लाइक द मोस्ट अप्रोप्रिएट आइडिया। ये बिल्कुल भी ऐसा सुनाई नहीं दे रहा है कि ये बेस्ट आइडिया है या यही तरीका है सही, मुझे लगता है हमें कुछ और सोचना चाहिए। तो अगर आपको किसी को मना करना है ये बताने के लिए कि अभी के लिए आपके हिसाब से ये सही आइडिया नहीं है, ये सही प्रोजेक्ट नहीं है, सही आउटलाइन नहीं है, तो आप इस तरीके से बोल सकते हो इट डजंट साउंड लाइक द राइट फिट। क्लियर, ऑलराइट।
नेक्स्ट वन इज नो थैंक्स, आई हैव अनदर कमिटमेंट। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ऑलरेडी कोई और चीज़ है करने के लिए, आपको कोई और काम दिया, ठीक है, आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आई कि आपको ऐसे ऐसे काम करना है। फॉर एग्जाम्पल चलो एक सबसे अच्छा सा एक एग्जाम्पल देखते हैं कि आप बहुत टाइम से जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए सर्च कर रहे थे एंड हम क्या करते हैं, हर जगह अप्लाई कर देते हैं जब जॉब चाहिए होती है। फाइनली यू गॉट अ जॉब, आप काम कर रहे हो, आपकी बहुत लाइक 12 आवर्स या 15 आवर्स की जॉब है, बट सडनली आपको एक और जॉब अपॉर्चुनिटी का कॉल आता है। तो ऑब्वियसली आप ऐसा तो मना नहीं कर दोगे कि नहीं भाई अब तो जॉब है, अब जॉब नहीं चाहिए, ऐसा तो मना नहीं करेंगे, बेइज्जती नहीं करते अपन, राइट? पता नहीं ना इस जॉब से कब निकाल दें आपको। सो यू विल बी लाइक कि आप सामने वाले को इतना रूडली भी मना नहीं करोगे, बट ऑल्सो यू वांट टू टेल दैट पर्सन कि क्योंकि मैं ऑलरेडी कहीं कुछ काम कर रहा हूँ इसीलिए मैं नहीं कर पाऊंगा आपके यहाँ पे काम, नहीं तो आई वुड हैव लव टू। तो चाहो तो यहाँ पे आप आगे ऐड कर सकते हो नो थैंक्स की जगह आई वुड हैव बीन डिलाइटेड और आई वुड हैव लव टू वर्क फॉर योर कंपनी बट आई हैव अनदर कमिटमेंट, यानी मेरे पास ऑलरेडी कोई और काम है। सिमिलरली नो थैंक्स आई हैव अनदर कमिटमेंट में जो नो थैंक्स वाला है अब तब यूज करो जब आपको अपने फ्रेंड्स को ये चीज कन्वे करनी है कि नो थैंक्स आई कांट मेक इट टू द पार्टी बिकॉज आई हैव अनदर कमिटमेंट, ठीक है? तो जब आपको ये बोलना है कि आपके पास ऑलरेडी ये काम है और आप सॉरी भी फील कर रहे हो इसीलिए आप नहीं आ पाओगे, आप नहीं जा पाओगे, यू नो किसी भी जो भी रिलेटेड है अपॉर्चुनिटी या काम है या पार्टी है कुछ भी है, तो आप इस तरीके से ये सेंटेंस का यूज कर सकते हो। डन? ऑलराइट। नेक्स्ट वन इज आई एम नॉट श्योर आई एम द बेस्ट फॉर इट, यानी किसी ने आपको कुछ काम दिया, आपको लगता है कि आपको या तो सीधे मना करना है बिकॉज आपको लगता है कुछ मिलने नहीं वाला, या आपको सच में लगता है आप नहीं कर पाओगे वो काम, बिकॉज ऐसा होता है ना कई बार वी नो कि हम नहीं कर पाएंगे, ये चीज़ हमारे लिए बनी नहीं है, बट ऐसी हो जाता है भाई, चले आते हैं फिर ऑब्वियसली सब कचरा करके आते हैं। तो इसीलिए अगर आपको मना करना है ये बताने के लिए कि यू आर नॉट द वन जो कि ये काम कर पाएगा, देन यू कैन बी लाइक आई एम नॉट श्योर आई एम द बेस्ट फॉर इट, यानी मुझे बिल्कुल श्योरिटी नहीं है कि मैं ये काम कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो आप इनडायरेक्टली मना भी कर रहे हो सामने वाले को, बट अगर सामने वाले को ऐसा है कि नहीं कोई दिक्कत नहीं हम संभाल लेंगे तो वो तो अच्छी बात है, ठीक है? बट इफ यू वांट टू से नो टेलिंग कि आपको लगता है आप ये काम नहीं कर पाओगे, सो यू विल बी लाइक आई एम नॉट श्योर आई एम द बेस्ट फॉर इट। डन? ऑलराइट। नेक्स्ट वन इज आई बिलीव आई वुड नॉट फिट द बिल सॉरी। अब फिट द बिल का मतलब क्या है? टू टेल दैट यू आर नॉट सूटेबल फॉर अ पर्टिकुलर जॉब और पर्पस। वही चीज़ है बट उसको थोड़ा और अच्छे से अगर आपको बोलना है थोड़ी पॉलिश्ड लैंग्वेज में, तो दैट इज कि मुझे लगता है आई वुड नॉट फिट द बिल, यानी आई वुड नॉट फिट दिस पर्टिकुलर जॉब, दिस पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि भाई ये जो काम करना है उसके लिए मैं बिल्कुल भी सही फिट नहीं हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को कुछ आता ही नहीं है, यू नो एडिटिंग वगैरह कुछ नहीं आता, और आप उसको काम दे दो कि भाई ये पूरा जो भी फंक्शन हुआ है उसके सारे वीडियोस फोटोग्राफ्स तुम्हें एडिट करना है, तो थोड़ी बर्बाद कर देंगे, राइट? तो आप कैसे बोलोगे? आपको बताना पड़ेगा ना कि यू कांट डू इट बिकॉज आपको कोई आइडिया नहीं है। तो उसके भी अलग अलग तरीके हैं नो बोलने के, बट दिस इज पर्टिकुलर वे जहां आप ये बता रहे हो कि आई डोंट थिंक कि मैं इस जॉब इस पर्पस के लिए फिट हूँ, ठीक है? सो यू ऑल्सो से अ सॉरी विद इट बिकॉज आप मना कर रहे हो, एंड ऑल्सो मना क्यों कर रहे हो वो भी इस पूरी लाइन में आप रीजन दे देते हो। सो जस्ट एक लाइन यूज करनी है जिसमें आप मना भी कर रहे हो, सॉरी भी बोल रहे हो, रीजन भी दे रहे हो। सो येस यू कैन गो फॉर इट। डन? ऑलराइट। नेक्स्ट वन इज इट्स नॉट अ गुड आइडिया फॉर मी। अगर किसी ने आपसे कोई ओपिनियन शेयर किया कि ऐसा ऐसा करते हैं, यू नो लेट्स जस्ट हायर दिस पर्टिकुलर टीम या लेट्स जस्ट असाइन दिस वर्क टू दिस पर्टिकुलर टीम, और उसको बोलते हैं ऐसा ऐसा काम कर लो, तो आपको अगर लगता है कि आप मना करना चाहते हो या आप बोलना चाहते हो कि नहीं मेरे हिसाब से ये सही नहीं है, तो आप क्या बोल सकते हो? इट्स नॉट अ गुड आइडिया फॉर मी, यानी डायरेक्ट नो है, और आप ये भी बता दे रहे हो कि आइडिया आपको अच्छा नहीं लग रहा, आपको नहीं लग रहा कि ये चीज़ जो है वो सही होगी इस पर्टिकुलर काम के लिए। क्लियर? ऑलराइट। नेक्स्ट वन इज आई डोंट थिंक आई एम द राइट पर्सन फॉर दैट। सेम चीज है जैसे पहले बोला कि अगर आपको लगता है आप इस चीज के लिए काम बने ही नहीं हो, आप ये काम नहीं कर पाओगे, तो वहां आप कैसे बोल सकते हो? आई डोंट थिंक आई एम द राइट पर्सन फॉर दैट, यानी मुझे नहीं लगता इस काम के लिए मैं सही इंसान हूं, आपको किसी और को ढूंढना चाहिए। यू कैन लाइक सर्च फॉर समबडी एल्स हु कैन डू दिस पर्टिकुलर वर्क फॉर यू। क्लियर? सो दिस इज हाउ यू से नो व्हेन यू वांट टू टेल कि आप बेस्ट फिट नहीं हो इस काम के लिए। डन? ऑलराइट। नेक्स्ट इज आई विश आई कुड मेक इट वर्क,
किसी ने आपसे बोला कि हमें लगता है तुम ये काम कर सकते हो, बहुत ज़्यादा हॉच पॉच हो गया है, तुम इसे कंप्लीट कर दो। अब आप मना करना चाहते हो, तो कैसे मना कर सकते हो? आप बोलोगे कि मैं काश ये कर पाता, ऐसे बोलते हैं ना, काश मैं ये कर पाता बट मैं नहीं कर पाऊंगा। तो वहाँ पे हमारे काश में यही होता है कि मैं करना ही नहीं है। तो वही चीज़ है, आई विश आई कुड मेक इट वर्क, तो आप सीधे सीधे नो बोल दोगे, नो आई कांट डू इट। इससे अच्छा ये है कि आई विश, काश ऐसा होता कि मैं ये कर पाता, आई कुड हैव मेक इट वर्क, बट येस मैं नहीं कर पाऊंगा बिकॉज ऑफ सो एंड सो रीजन। क्लियर? आई हैव गॉट टू मच ऑन माई प्लेट राइट नाउ। थोड़ी देर पहले इफ यू रिमेंबर मैंने ये लाइन यूज की थी ना, तो मैं आपको बोला आगे जाके मैं बताऊंगी। सो जब हम ये लाइन यूज करते हैं इसका मतलब होता है कि मेरी प्लेट में ऑलरेडी बहुत कुछ है। थोड़ा इसको ऐसे रिलेट करते हैं जैसे आप रेस्टोरेंट में गए, ठीक है, एवरीबडी हैज ऑर्डर्ड समथिंग और द अदर। अब आपने सारी चीजें जो है अपनी प्लेट पे ऑलरेडी ले ली, ठीक है, थोड़ी थोड़ी ऑब्वियसली टेस्ट करने के लिए। अगर कोई बोलता है कि ये भी टेस्ट करो, तो आप क्या बोलोगे? रुक जाओ, ऑलरेडी मेरी प्लेट में बहुत कुछ है, ये तो खा लूँ फिर वो देखूंगा, अगर पेट में जगह बची तो। सिमिलरली अगर आपके पास बहुत सारा काम है, आपको सारे काम दे दिए हैं, अब आपकी प्लेट पे जगह ही नहीं है दूसरे काम को लेने की, तब आप क्या बोल सकते हो? I have got too much on my plate right now. This means I have got too much of work. या I have like a lot of things to do. तो इसके अलावा मेरे पास एक भी जगह, एक ही काम की जगह नहीं है, ठीक है, कोई भी प्लेस नहीं है कि मैं एक और काम भी ले लूँ अपने ऊपर, बिकॉज नहीं कर पाऊंगा, टाइम ही नहीं बचेगा, ठीक है। तो इस तरीके से इफ यू वांट टू से दैट आई एम टू बिजी, लाइक वेरी बिजी, एक भी काम के लिए जगह नहीं है, डेफिनेटली गो फॉर दिस, आई हैव गॉट टू मच ऑन माई प्लेट राइट नाउ। क्लियर? ऑल राइट। नेक्स्ट वन इज आई विश आई वर एबल टू। वही तरीका है विश वाला जो है, एक और तरीका आप जो यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आई विश आई वर एबल टू, काश ऐसा होता। जैसे सपोज अगर आप बहुत सारा काम है आपके पास, अब आपका भाई है या बहन है और आप बोल रहे हो कि मेरे पास बहुत काम है, काश मेरा कोई काम कर पाता, बट आपका काम ऐसा है कि जिसने सीखा है वही कर सकता है। तो योर सिबलिंग्स भी लाइक हम करना चाहते हैं बट आता ही नहीं है, तो कैसे करें, राइट? सो दे कैन से आई विश आई वर एबल टू, यानी काश ऐसा होता कि मतलब मैं कर पाता है, मुझे आता ये काम करना, बट ऑब्वियसली नहीं आता, इसीलिए नहीं कर पाऊंगा। तो ये भी नहीं है, नो ही बोल रहे हो, नो आई कांट डू इट। तो आप कैसे बोल सकते हो? आई विश आई वर एबल टू डू इट, यानी आप यहाँ पर ये शो कर रहे हो कि इसीलिए नहीं कर रहे हो क्योंकि आपका मन ही नहीं है, आप काम ही नहीं करना चाहते, बड़े आलसी हो, नहीं, बिकॉज मुझे आता नहीं है, ठीक है। ऑल राइट। सैडली आई हैव समथिंग एल्स। अब ये आप यूज कर सकते हो when like your colleague या your friend asked something, like किसी ने बोला कि प्लीज़ कैन यू जस्ट हेल्प मी आउट विद दिस, कैन यू कंप्लीट माई प्रोजेक्ट। ऐसा होता था ना कॉलेज में, स्कूल्स में होता है कि एक कोई दोस्त होता है, प्लीज़ मेरा भी बना दे, अपनी फाइल बनाएगा तो मेरी भी बना देना, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम जब ऐसा बोलना चाहते हैं कि नहीं मुझे नहीं करना, आप कैसे बोलोगे, मतलब दोस्ती टूट जाएगी ना। तो यू कैन नॉट से नो नो आई विल नॉट डू इट, मेरे को अपना भी तो बनाना है। तो यू कैन बी लाइक सैडली आई हैव समथिंग एल्स, लाइक सैडली आई हैव ऑलरेडी लाइक 2 प्रोजेक्ट्स टू कंप्लीट, सैडली I have my file to complete, sadly I have to go for some party। तो इस तरीके से आप कंप्लीट कर सकते हो, सैडली के आगे जो भी रीजन है वो भी डाल सकते हो। तो आप ये बता रहे हो कि मुझे बड़ा दुख हो रहा है, अंदर से तो बड़े खुश हो कि नहीं भैया मेरे को नहीं करना तुम्हारा काम, एक बार करते हो 10 बार कराओगे, बट हाउ टू से इट, राइट? तो नो कैसे बोल सकते हो? सैडली आई हैव समथिंग एल्स। डन? ऑल राइट। नेक्स्ट वन इज अनफॉर्चुनेटली नॉट, यानी आपने यहाँ नो तो बोला बट ये बोलते हुए कि क्योंकि सिचुएशन ऐसी है, इसीलिए किस्मत नहीं है ऐसी कि हम ये कर पाते, तो अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल किसी ने बोला, किसी ने कॉल किया आपको कि हमारे यहाँ पर वेडिंग वगैरह की प्लानिंग करनी है, तो आप लोग फ्री हैं क्या? तो आप लोग ऐसे होंगे कि आप मना तो करना चाहते हैं बट मना कैसे करोगे, ये बताने के लिए कि करना चाहते हैं बट कर नहीं पाएंगे। सो यू विल बी लाइक अनफॉर्चुनेटली नॉट, यानी वी वुड लव टू डू इट बट बिकॉज हमारे पास टाइम नहीं है या लोग नहीं है या हम दूर हैं कहीं, इसीलिए हम नहीं कर पाएंगे इस काम को। क्लियर? ऑल राइट। नेक्स्ट इज नो थैंक्स आई वोंट बी एबल टू मेक इट। दिस इज समथिंग जो आपको कोई बुला रहा है किसी पार्टी में, किसी इनविटेशन में, और आप बोलना चाहते हो कि नहीं मैं नहीं आ पाऊंगा इस पार्टी में, इस इनविटेशन में, ठीक है। तो वहां आप बोलोगे नो थैंक्स, यानी कि सॉरी, ठीक है। इनडायरेक्टली नो थैंक्स मीन्स व्हाट? सॉरी। तो नहीं मैं नहीं आ पाऊंगा, आई विल बी एबल टू मेक इट, तो मैं नहीं आ पाऊंगा पार्टी में। ये एक डायरेक्ट वे है टू से नो। किसी ऐसे फ्रेंड को आपको डायरेक्ट बोलना है, आपको लगता है तब बुरा नहीं लगेगा उनको, यू कैन डेफिनेटली से दिस लाइन कि सॉरी मैं नहीं आ पाऊंगा पार्टी में। अब आगे रीजन देना है नहीं देना है, दैट्स योर कॉल। डन? ऑल राइट। नेक्स्ट वन इज नॉट दिस टाइम, मतलब इस बार नहीं,
ठीक है। जैसे अगर किसी ने बोला कि चलो वीकेंड पे पार्टी वार्टी करने चलते हैं, चलो गोवा चलते हैं, ठीक है, एंड यू वांट टू टेल कि नहीं इस बार के लिए नहीं हो पाएगा, मतलब इस बार पॉसिबल नहीं है, अगली बार देखेंगे, सो यू विल बी लाइक नॉट दिस टाइम, यानी आई वुड हैव लाइक आई वुड लव टू डू इट बट इस बार मैं नहीं कर पाऊंगा, अगली बार कभी मौका आया तो देखेंगे, सो यू कैन बी लाइक नॉट दिस टाइम, यानी स्ट्रिक्टली क्या हो गया, नो हो गया, डन। नेक्स्ट इज अनफॉर्चुनेटली आई कांट। आई कांट मतलब एबिलिटी नहीं है करने की, सो व्हेन यू से अनफॉर्चुनेटली आई कांट, इसका मतलब बदकिस्मती से मैं ये कर नहीं पाऊंगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल समबडी गेव यू अ वर्क बट आपको वो आता ही नहीं है, करना तो चाहते हो बट आता ही नहीं है, तो कैसे करोगे, सो देयर यू कैन से अनफॉर्चुनेटली आई कांट, यानी मैं ये कर ही नहीं सकता, डन, ऑलराइट। नेक्स्ट इज आई वुड रादर नॉट। अब ये थोड़ा हार्श हो गया बट इसे आप यूज कर सकते हो डायरेक्टली विथ योर फ्रेंड्स, जहाँ डिस्कशन चल रहा है कि कौन ये काम करेगा, कौन ये प्रोजेक्ट करेगा, मैम बोल रही है कि उनको 3-4 वॉलंटियर्स चाहिए इस चीज़ को करने के लिए, कौन कौन करेगा, एंड यू वांट टू से कि भाई मैं तो कुछ भी होता नहीं करने वाला हूँ या करने वाली हूँ, यू कैन बी लाइक आई वुड रादर नॉट, यानी कि मैं बिल्कुल नहीं करने वाला ये काम, दिस इज अ स्ट्रिक्ट नो फ्रॉम माई साइड। तो नॉर्मली ऐसे बोल दूंगी नहीं मैं नहीं करूँगा, नो आई एम नॉट गोइंग टू डू इट, इससे क्या बोल सकते हो, आई वुड रादर नॉट, डन, ऑलराइट। नेक्स्ट इज आई विश देयर वर 2 ऑफ मी बट आई कांट। अब ऐसा होता है ना, जैसे बहुत सारे काम आ जाते हैं, हर जगह से कोई ना कोई आपको काम दे रहा है, आपको ऐसा लगता है काश मेरे जैसा कोई दूसरा होता, मेरी फोटोकॉपी होता कोई, राइट। जैसे बचपन में बहुत लोग बोलते थे काश फोटोकॉपी की जो मशीन है उसमें इंसान की भी फोटोकॉपी निकल पाती, तो इट वुड हैव बीन लाइक वेरी इजी, किसी को एक काम दे देते, अपना दूसरा काम किसी और फोटोकॉपी को दे देते। तो यही चीज़ से ये लाइन बनी हुई है, आई विश देयर वर 2 ऑफ मी, यानी मैं ऐसा सोचता हूँ काश मेरे जैसे 2 लोग होते तो आधा काम एक जन संभालता, आधा काम दूसरा जन संभालता, कितना ईजी हो जाता, राइट। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो ये शो करने के लिए कि आप इतने ज़्यादा बिजी हो, इसीलिए आप ये काम नहीं कर पा रहे हो और आपको लगता है काश 2 होते मेरे जैसे तो एटलीस्ट क्या होता, मैं आ पाता। तो आप यहाँ पे अपना कंसेंट भी दिखा रहे हो कि आप आना चाहते हो बट येस बिकॉज ऑफ द वर्क और बिकॉज ऑफ द सिचुएशन आप नहीं जा सकते। एंड ऑल्सो यू कैन ऐड बट आई कांट, मतलब करना चाहता हूँ बट नहीं कर पाऊंगा ये काम, डन, ऑलराइट। नेक्स्ट इज अपॉलजीज बट आई कांट मेक इट। अपॉलजीज यानी सॉरी बोलना, ठीक है। तो जब आपको सॉरी बोलते हुए मना करना है यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस, अपॉलजीज बट आई कांट मेक इट, यानी आई एम सो सॉरी, आई एम रियली सॉरी, आई फील लाइक कि मैं बहुत रिग्रेट करूंगा, लाइक रिग्रेटिवली हमने देखा था थोड़ी देर पहले, बट येस मैं काम नहीं कर पाऊंगा। तो ये होता है थोड़ा ऐसा सॉरी वाला एटीट्यूड दिखाते हुए नहीं बोलना। नेक्स्ट इज मे बी अनदर टाइम, यानी आपको जब कोई भी अपॉर्चुनिटी आया, किसी ने कोई आइडिया दिया कि चलो अपन यहीं चलते हैं या फिर लेट्स ट्राई दिस अपॉर्चुनिटी या यहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई करते हैं एंड ऑल, बट आपको लगता है कि अभी सही वक्त नहीं है ये करने के लिए, तो यू कैन बी लाइक मे बी अनदर टाइम, मतलब कभी और देखेंगे, अभी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग नो राइट नाउ आई डोंट वांट टू डू इट बिकॉज आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई विल डू इट नेक्स्ट टाइम, ये चारों वर्ड्स को कैंसिल आउट करके एक ही चीज़ बोल सकते हो, मे बी अनदर टाइम, क्लियर, ऑलराइट। नेक्स्ट इज इट्स नॉट फीजिबल फॉर मी टू टेक दिस ऑन। फीजिबल मतलब पॉसिबल, ठीक है। तो जब अगर आपको किसी ने कोई काम दिया और आपको लगता है ये काम मैं अभी अपने ऊपर नहीं ले सकता हूँ, या आपके यहाँ पे कोई मीटिंग है ऑफिस में, कोई दूसरे क्लाइंट आए हैं, वो बोल रहे हैं कि प्लीज़ हमारे भी ब्रांच के साथ काम कीजिए, हमारी भी ब्रांड को प्रमोट कीजिए एंड ऑल, एंड आपको लगता है कि अभी मैं ये काम अपने ऊपर नहीं ले सकता, तो उसका कोई भी रीज़न हो, तो जब भी आपको ऐसा बोलना है कि इसीलिए आप मना कर रहे हो बिकॉज अभी आपके लिए पॉसिबल नहीं करना, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट्स नॉट फीजिबल फॉर मी टू टेक दिस ऑन, क्लियर। नेक्स्ट लेट मी थिंक अबाउट इट एंड आई विल गेट बैक टू यू। बेस्ट तरीका है, मतलब सबसे बेस्ट तरीका है टालने के लिए, ठीक है। जब आपको कभी कोई काम दिया जाता है आप ऐसे बोलते हो ना कि हाँ मैं सोचता हूँ 1-2 दिन में आपको बताता हूँ, और वो 1-2 दिन कभी नहीं आते, राइट। सिमिलरली ये चीज़ हमारे साथ बहुत होती है, जब हमको कोई काम होता है, हमको कहीं कंप्लेंट करनी होती है, कुछ इंक्वायरी करनी होती है और हम कॉल करके बोलते हैं कि सर ऐसा सा प्रॉब्लम है, तो उनका यही जवाब होता है ओके मैम आई विल जस्ट सी एंड आई विल गेट बैक टू यू इन 2 to 3 days, 2-3 दिन बाद बताते हैं, और वो 2-3 दिन आज तक नहीं आए, ठीक है। तो ऐसा ही होता है, ये वाली लाइन बेस्ट फिट है, मत किया करो यार यूज़, मतलब हमारे साथ भी होता है, बट येस डेफिनेटली इफ यू रियली वांट टू से कि अभी मुझे इस बारे में सोचना है और मुझे 2-3 दिन का टाइम दे दीजिए फिर मैं बताता हूँ, तो उस पूरी लाइन को आप कैसे बोलोगे, लेट मी थिंक अबाउट इट एंड आई विल गेट बैक टू यू, क्लियर, ऑलराइट। Next one is I am really spread thin these days. I just can't take it on right now. तो बाकी पार्ट तो आई गेस सभी को क्लियर है, बट ये क्या है I am really spread thin these days? इसका मतलब है to try to do too many things at the same time so that you cannot give enough time or attention to any of them. अब ये जो है वो उनके लिए है जो बिना सोचे समझे जो है काम को ले लेते हैं, या फिर
ये वो लोग हैं जो ना नहीं बोल पाते हैं, मतलब ना बोलने के लिए बहुत ज़्यादा एक क्या बोलूँ, एक कला है, ये एक तरीका होना चाहिए आपके पास कि आप मना कर पाओ। अब कुछ लोग होते हैं जो मना कर ही नहीं पाते, उनको कुछ भी काम दो, हाँ हाँ आई विल डू इट, यस यस आई विल डू इट, तो इससे क्या होता है उनके पास बहुत सारा काम हो जाता है और रिजल्ट क्या है, एक भी काम अच्छे से नहीं कर पाते, ठीक है। उनके लिए हम बोलते हैं आई एम रियली स्प्रेड थिन दीज डेज, यानी कि मैंने इतना सारा काम ले लिया कि मैं एक भी काम अच्छे से तो कर नहीं पा रहा हूँ, अब मैं आगे आपका और कोई काम ले लूंगा तो फिर पता ही नहीं क्या करूंगा, ठीक है। तो उस वक्त आप बोल सकते हो आई जस्ट कांट टेक इट ऑन राइट नाउ। सो दिस इज समथिंग उनके लिए जो कि ना नहीं बोल पाते हैं, एंड यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट, बिकॉज आई नो मेजॉरिटी ऑफ लोग यही होते हैं जिनको ना बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है किसी काम को, तो दे आर लाइक ऑलवेज हाँ हाँ हम कर देंगे, हाँ हाँ हम कर देंगे, एंड देन जब करने बैठते तो कुछ नहीं होता। तो उसके आगे भी अगर कोई और काम देगा तो यू कैन बी लाइक कि मेरे पास ऑलरेडी इतना काम है, एक तो हो नहीं रहा है, तो आई कांट डू दिस। सो दिस इज हाउ यू से दैट, ऑलराइट, ओके। नेक्स्ट इज आई विल नीड टू बो आउट। इसका मतलब होता है विल नीड टू विदड्रॉ और टू गिव अप समथिंग, यानी कि मुझे अगर जैसे आपको कोई और काम दिया था, आपने वो ले भी लिया करने के लिए, बट बिकॉज आपको अब लग रहा है कि आपसे वो नहीं होगा, आपको पीछे हटना पड़ेगा, आपको वो काम से अपने आप को विड्रॉ करना पड़ेगा, देन यू से दिस आई विल नीड टू गो आउट। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई काम था, ठीक है, आपके फ्रेंड्स ने बोला कि अपने ग्रुप में ये पार्ट जो है वो इनका है। नाउ यू गॉट 2 जॉब्स, एवरीबडी गॉट 2 जॉब्स, बट यू ऑल्सो गॉट 2 जॉब्स। वन वॉज कि तुम्हें आउटफिट डिजाइन भी करानी है, सपोज कोई एनुअल फंक्शन है, ठीक है, एंड कलेक्ट करने का भी काम तुम्हारा है, मतलब तुमको बनवा के लेकर भी तुम्हें आना है। सो यू कैन बी लाइक, तुम्हें लगा हाँ ये पहले इजी है कि हाँ कर लेंगे, बट देन यू अंडरस्टूड कि डिज़ाइन करना और उसको ऑर्डर देना इज समथिंग जो आप कर लोगे, बट उसको कलेक्ट करने का काम आप नहीं कर पाओगे। सो यू कैन बी लाइक आई विल नीड टू गो आउट फ्रॉम द ड्यूटी ऑफ कलेक्टिंग द आउटफिट्स, तो काइंडली गिव दैट टू समबडी एल्स। तो आपको ये चीज़ बोलनी पड़ेगी। सो दिस इज हाउ यू से दैट इन अ लाइक प्रॉपर पॉलिश्ड इंग्लिश कि आपको उससे विड्रॉ करना पड़ेगा। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट वन इज I am at the end of my rope right now, so have to take a rain check. इसका मतलब क्या है? One has reached the limit of one's patience, resources, abilities, energy, and so are unable to deal with the situation any longer. यानी I am at the end of my rope. कोई एक रस्सी है और आप बिल्कुल कोने पे हो, यानी अब कोई जगह ही नहीं बची, अब छूट ही जाएगी, राइट। तो जब आप ऐसा है कि आप अपनी उस लिमिट पे हो, जब आप बहुत थक चुके हो, आपने लाइक अपना बेस्ट दे दिया है, इसके आगे अब आपसे कुछ नहीं होगा, मतलब आप कर ही नहीं पाओगे उसके आगे कोई काम। सो इफ़ यू आर लाइक अपने पेशेंस, अपने धीरज के बिल्कुल लास्ट एंड पे आ गए, बोलते हैं ना घड़ा भर गया उस टाइप, देन आपकी रिसोर्सेज यानी अब आप कुछ नहीं इनकॉर्पोरेट कर पाओगे, देन एबिलिटीज, आपका कोई भी एक तरीका या आपकी ताकत टू कंप्लीट दैट, या एनर्जी, ऑब्वियसली यू आर एग्जॉस्टेड, और इसीलिए आप जो है उस सिचुएशन के साथ अब कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। सो यू कैन से दिस आई एम एट द एंड ऑफ माई रोप राइट नाउ, सो हैव टू टेक अ रेन चेक, यानी आई एम डू लाइक आई डिड अ लॉट, बट नाउ मेरे में इतना पेशेंस नहीं है कि मैं इस काम के लिए और अपना कोई भी काम कर पाऊँ, या फिर मेरे पास बिल्कुल पेशेंस नहीं है कि मैं और ज़्यादा इसमें इनकॉर्पोरेट कर पाऊँ, देन यू कैन यूज दिस लाइन। क्लियर? नेक्स्ट इज आई एम नॉट टेकिंग ऑन न्यू थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई काम देना चाहता है, बट यू वॉन्ट टू टेल देम कि आप कर लोगे, मतलब आप कर लेते, बट अभी आप कुछ नया नहीं करना चाहते हो, यू डोंट वांट टू टेक एनी न्यू थिंग इन योर स्केड्यूल या इन योर लाइफ। सो यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर लाइन जो सीधे सीधे आपको समझा रहा है आप नो बोल रहे हो ये बताने के लिए कि अभी आप कुछ नया ट्राई नहीं करना चाहते हो। सो आई एम नॉट टेकिंग ऑन न्यू थिंग्स। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज अनदर टाइम माइट वर्क, यानी किसी ने बोला आपको कि आज शाम को 6 बजे हमारे यहाँ पे कॉन्सर्ट है, आप आइए, आप भी ज्वाइन कीजिए, एंड 6 बजे आपकी कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है, आप नहीं जा पाओगे, तो यू विल बी लाइक, आप ये बोलना चाहते हो 6 बजे नहीं आ पाऊंगा, बट और कोई टाइम रखो, देन आई कैन कम। तो आप क्या बोलोगे? अनदर टाइम माइट वर्क। नाउ इफ 6 PM को वो पोस्टपोन कर सकते हैं, प्रीपोन कर सकते हैं, देन तो इट्स ग्रेट, फिर आप चले जाओगे, बट इफ यू कांट, देन ऑब्वियसली आपको बताना पड़ेगा ना कि भाई इस टाइम के लिए पॉसिबल नहीं है। सो अनदर टाइम माइट वर्क। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज आई रियली डोंट हैव एनी ओपनिंग्स इन माई स्केड्यूल, यानी कि मेरा जो स्केड्यूल है, स्केड्यूल मतलब आपको क्या करना है, लाइक टू डू पूरे दिन के लिए, जैसे आप सुबह से आपको कुछ काम है, देन आपको प्रोजेक्ट बनाना है, आपको एग्जीबिशन की तैयारी करनी है, एंड एवरीथिंग, लाइक बहुत कुछ है उस दिन के लिए, तो और कोई चीज़ आप नहीं कर सकते। सो आपका स्केड्यूल क्या है, वो क्लोज्ड है, अब कोई ओपनिंग नहीं है, जैसे वैकेंसीज का होता है ना, कोई ओपनिंग नहीं है, बहुत सारे लोग आ गए, उसी तरीके से मेरे स्केड्यूल में अब कोई ओपनिंग्स नहीं है, यानी कि अब मैं कुछ और नया इन्वाइट नहीं कर सकता, या मैं नहीं कर सकता ऐसा कुछ कि मैं और कोई भी चीज़ इंक्लूड कर लूँ अपने स्केड्यूल में। सो आई वोंट बी एबल टू डू इट। डन, ऑल राइट।
So with this we finally come to an end of so many different ways to say no to someone. तो I hope अब no बोलना इतना मुश्किल नहीं होगा आपके लिए, because yes right words हो ना हमारे पास तो हम कोई भी चीज़ convey कर सकते हैं. So it just makes the difference, if just you say no to somebody तो थोड़ा rude हो सकता है, थोड़ा harsh हो सकता है, but अगर आप इनमें से कोई भी एक polite way यूज़ कर लो तो it would be like very great, right? Also आपको कितनी सारी चीज़ें सीखने को मिली, इनमें से कई idioms भी थे जो आपने कभी सुने हो या कभी कहीं पढ़ोगे तो आपको इनका मीनिंग पता है, अच्छा ठीक है इसका मतलब ये होता है. सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दीज डिफरेंट वर्ड्स, डिफरेंट फ्रेजेस, डिफरेंट इडियम्स टू से सिंपली नो टू समवन. तो इससे साथ आप आप रीजन भी डाल सकते हो कंटिन्यूएशन में, समबडी इज आस्किंग फॉर द एक्सप्लेनेशन, बट आपने थोड़ा पोलाइटली बिगिन किया नो बोलना तो सामने वाला कंसिडर भी करेगा, रादर बीइंग जस्ट आप हार्शली बोल दोगे ऐसा ही नो बिल्कुल एन ओ बस छोटू सा, देन इट कैन बी लाइक डिफिकल्ट. सो आई होप दिस वाज लाइक इंटरेस्टिंग टॉपिक फॉर you, and with this we come to an end of this particular video, but in the next one we are going to meet very soon with the next topic. Till then, take care of yourself. Thank you so much for watching. Bye.